ड्रामा की शुरुआत में युंजू स्कूल के बच्चों के साथ पार्क में आई है, जहां उसकी टीचर उससे एक सवाल पूछती है। युंजू सवाल का सही जवाब देती है और बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो घर आती है और अपने पापा से मिलकर खुश होती है। उस वक्त उसके पापा रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे। फिर वो युंजू को लेकर घर की तरफ जाते हैं, जो उनके रेस्टोरेंट के पास ही है। घर जाते वक्त युंजू अपने पापा से कहती है, मुझे एक भाई चाहिए। पापा कहते हैं, भाई कोई दुकान से लाने वाली चीज नहीं है। इस पर युंजू जिद करने लगती है, मुझे भाई चाहिए, मुझे भाई चाहिए। तभी युंजू के पापा के पास से एक ट्रक गुजरता है। ये देखकर युंजू के पापा कहते हैं, लगता है कोई हमारे ऊपर वाले फ्लैट में रहने आया है और हो सकता है उसमें तेरा भाई भी हो। यह सुनकर युंजू खुश हो जाती है। फिर दोनों उनसे मिलने जाते हैं। उन लोगों के परिवार में किम और उसकी माँ और पापा हैं। जाते ही युंजू किम का हाथ पकड़ लेती है और उससे मिलकर बहुत खुश होती है। फिर युंजू के पापा कहते हैं, आप लोग हमारे ऊपर वाले फ्लैट में रहने आए हो ना, आप 3 लोग हो और हम भी 3 हैं। कभी कुछ जरूरत हो तो बताइएगा। किम की माँ को युंजू के पापा की यह बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तो किम और उसके पापा भी उसके पीछे चले जाते हैं। फिर किम की माँ उसके पापा से 3 लोगों वाली बात को लेकर लड़ाई करती है। किम के पापा बहुत कोशिश करते हैं माँ को समझाने की, लेकिन माँ कुछ भी नहीं सुनती। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि पड़ोसी भी नीचे आ जाते हैं। फिर वो पुलिस को बुला लेते हैं। जब पुलिस उनके घर जाकर दरवाजा खटखटाती है तो किम के पापा बाहर आते हैं। उन्हें देखकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं, क्योंकि वो उनके नए बड़े अफसर हैं। फिर पुलिस पूछती है, सर घर में सब ठीक है? इस पर किम के पापा कहते हैं, ये बात मैं कल बताऊंगा। ये कहकर वो उन्हें वहाँ से भेज देते हैं। फिर पुलिस वाले वहाँ से जाते हुए बात करते हैं कि उनकी एक बेटी थी जो एक धमाके में चली गई। उसके बाद उनका तबादला यहाँ हुआ। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो सभी पड़ोसी और युंजू के पापा भी ये सुन लेते हैं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। फिर वो आपस में उनकी बातें करते हुए चले जाते हैं। तब तक युंजू उठ जाती है और अपने पापा से पूछती है कि ये लोग क्या बात कर रहे थे। यह सुनकर युंजू के पापा उसे सारी बात बताते हैं और साथ ही कहते हैं कि किम से उसकी बहन के बारे में बात मत करना। युंजू पूछती है, क्यों? पापा कहते हैं, अगर कोई तुमसे तुम्हारी माँ के बारे में बात करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? युंजू कहती है, नहीं। पापा कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह अगर तुम किम से उसकी बहन के बारे में बात करोगी तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इस बारे में उससे बात मत करना। युंजू कहती है, ठीक है। फिर ये दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं तो वो किम को सीढ़ियों पर बैठे देखते हैं, तो उससे कहते हैं, चाहो तो हमारे घर आकर टीवी देख सकते हो। यह सुनकर किम मना करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो घर आता है और देखता है कि जमीन पर बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है और उसके पापा उसे उठा रहे हैं। दरअसल लड़ाई के दौरान किम की माँ ने बहुत सारी चीजें तोड़ दी थी और अब किम के पापा वही चीजें उठा रहे हैं। जब किम अपने पापा के पास जाता है तो उसके पापा उससे कहते हैं, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी माँ बुरी नहीं है, वो बस बहुत दुखी है। किम कहता है, हाँ मैं समझता हूँ, और फिर वो भी पापा के साथ सामान उठाने लगता है। अगले दिन पड़ोसन युंजू के पापा को बताती है कि जब किम की बहन की मौत हुई तब किम उसके साथ था, इसीलिए उसकी माँ उसे दोष देती रहती है, तेरी वजह से तेरी बहन मरी। ये सुनकर युंजू के पापा को किम के लिए बुरा लगता है। फिर किम घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ ने उसके लिए कुछ खाने को नहीं बनाया। यह देखकर किम नूडल्स बनाने का फैसला करता है। तभी जैसे ही वो नूडल्स बनाने लगता है उसे अपनी बहन की याद आ जाती है। दरअसल एक दिन जब किम की माँ और पापा घर पर नहीं थे, किम और उसकी बहन नूडल्स बना रहे थे। तभी अचानक एक धमाका होता है जिसकी वजह से किम की बहन को कुछ हो जाता है। यह देखकर किम घबरा जाता है। फिर वो एम्बुलेंस को बुलाता है। एम्बुलेंस आती है और उसकी बहन को ले जाती है, लेकिन जब वो अस्पताल जाता है तो पता चलता है कि उसकी बहन चली गई है। इसीलिए किम की माँ उसे हमेशा दोष देती है, तेरी वजह से तेरी बहन मरी। ये सब याद करके किम उदास हो जाता है। फिर वो नूडल्स नहीं बनाता और बाहर बैठकर कच्चे नूडल्स खाने लगता है। तभी युनजू वहाँ आती है और उसे कच्चे नूडल्स खाते देखती है। फिर वो घर जाती है और ये बात अपने पापा को बताती है, तो उसके पापा किम के लिए कुछ खाना बनाते हैं। फिर युनजू वो खाना लेकर किम के पास जाती है और उसे खाने को कहती है, लेकिन किम खाना नहीं खाता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पड़ोसन एक महिला और उसके बेटे हाई जून को युनजू के पापा से मिलाने लाती है। युनजू भी वहाँ होती है और उन्हें देखकर पूछती है, ये लोग कौन है? पड़ोसन कहती है, ये तुम्हारी आने वाली नई माँ है। ये सुनकर युनजू कहती है, मुझे नई माँ नहीं चाहिए। फिर पड़ोसन हाई जून और युनजू को बाहर ले जाती है और उन्हें आइसक्रीम देकर कहती है, तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी आई। फिर पड़ोसन के जाने के बाद हाई जून युनजू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन युनजू उससे बात नहीं करती और उठकर चली जाती है। तो हाई जून भी उसके पीछे जाता है। थोड़ा आगे जाने पर युनजू को किम दिखता है तो वो उसके पास जाती है। फिर हाई जून भी वहाँ आ जाता है। तभी पीछे से 2 लड़के किम की बहन का नाम लेकर उसे बुरी बुरी बातें कहने लगते हैं। यह सुनकर युनजू पलटती है और उनसे लड़ने लगती है। फिर हाई जून भी उसका साथ देता है और उन लड़कों से लड़ता है। जब किम ये सब देखता है तो वो भी आगे आकर उनके साथ लड़ने लगता है। फिर उन बच्चों की माँ युनजू के पापा के पास शिकायत लेकर आती है, इन लोगों ने मेरे बच्चों को मारा। इस पर युनजू कहती है, आपके बच्चों ने भी किम की बहन के बारे में बातें बनाई। ये सुनकर उन बच्चों की माँ बच्चों से पूछती है, क्या तुमने सच में किम की बहन के बारे में बातें बनाई? बच्चा कहता है, हाँ मैंने बनाई। ये सुनकर उसकी माँ उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। फिर युनजू के पापा उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, किम से माफी मांगो। इस पर वो महिला किम से माफी मांगती है और चली जाती है। इसके बाद सब मिलकर खाना खाते हैं। फिर युनजू के पापा हाई जून और उसकी माँ को बस स्टॉप तक छोड़ने जाते हैं। फिर किम और युनजू से कहते हैं, तुम लोग यहीं साथ खेलो, इधर उधर मत जाओ। ये कहकर वो चले जाते हैं। इसके बाद युनजू और किम
वहीं खेलने लगते हैं। तभी किम की माँ उसे खेलते देखती है तो उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद युनजू किम को अपने घर ले जाती है और उसे अपनी माँ की फोटो दिखाती है और कहती है जब भी माँ की याद आती है तो मैं उनकी फोटो देखती हूँ, इससे मुझे अच्छा लगता है। फिर वो किम से कहती है तुम भी जब अपनी बहन को याद करो तो उसकी फोटो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। इस पर किम कहता है ठीक है। वो देखो हाईजून बस में अपनी माँ के साथ जा रहा है। फिर उसकी माँ को किसी का फोन आता है। फोन सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ किम घर आता है और आते ही पहले सामान ठीक करता है। फिर वो पढ़ाई की मेज पर जाता है और दराज से परिवार की फोटो निकाल कर देखता है जिसमें उसकी बहन भी है। किम वो फोटो देखता है और वापस दराज में रख देता है। यहाँ युनजू सो रही होती है तो उसके पापा उसके पास आते हैं। तो युनजू सोते सोते अपने पापा से कहती है मुझे नई माँ नहीं चाहिए। इस पर उसके पापा कहते हैं ठीक है, नहीं चाहिए तो नहीं लाऊंगा। अगले दिन पड़ोसन युनजू के पापा से कहती है अब तक हाईजून की माँ का कोई फोन नहीं आया और मुझे लगता है उसने नंबर बदल लिया। इस पर युनजू के पापा कहते हैं शायद मैं उन्हें पसंद नहीं आया इसीलिए उन्होंने फोन नहीं किया। वहाँ हाईजून की माँ हाईजून को अपनी बहन के पास छोड़कर कहीं जा रही होती है। फिर हाईजून उसे रोकता है तो वो हाईजून से कहती है मैं बहुत पैसे कमाऊंगी और फिर वापस आऊंगी। इस पर हाईजून कहता है जल्दी आ जाना। उसकी माँ कहती है हाँ जल्दी आऊंगी और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ किम के पापा अपने एक साथी के साथ युनजू के पापा के रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। फिर युनजू उनके पास आती है और कहती है अगर मैं किम को घर खाने के लिए बुलाऊं तो आप मना नहीं करेंगे ना। किम के पापा कहते हैं अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी नहीं है। ये सुनकर युनजू खुश हो जाती है। फिर वो ये बात अपने पापा को बताती है और खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। फिर युनजू के पापा को हाईजून की माँ का फोन आता है और वो उनसे कहती है मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप दे सकते हैं? मैं जल्दी वापस कर दूंगी। साथ ही वो उनसे हाईजून से मिलने भी कहती है। पापा कहते हैं ठीक है। फिर पहले वो हाईजून की माँ को पैसे भेजते हैं और फिर हाईजून से मिलने जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हाईजून बाहर बैठा है। वो उससे पूछते हैं तुम बाहर क्यों बैठे हो? इस पर हाईजून कहता है मुझे पता था आप आ रहे हैं इसीलिए मैं आपका इंतजार कर रहा था। फिर वो उन्हें अंदर ले जाता है। अंदर जाने के बाद युनजू के पापा देखते हैं कि पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा है। ये देखकर युनजू के पापा सोचते हैं हाईजून की यहाँ ठीक से देखभाल नहीं हो रही। फिर हाईजून उनसे कहता है अंकल मैं आपके लिए नूडल्स बनाता हूँ। इस पर युनजू के पापा कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारे लिए मोमो लेकर आया हूँ, तुम ये खाओ। फिर हाईजून वो मोमो खाने लगता है। तभी हाईजून की मौसी वहाँ आती है और युनजू के पापा से कहती है मेरी बहन कहीं चली गई है और हाईजून की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गई है, लेकिन मेरी पढ़ाई चल रही है इसलिए मैं हाईजून की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही। यह सुनकर युनजू के पापा हाईजून से पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ रहोगे? हाईजून कहता है हाँ रहूंगा। दूसरी तरफ किम की माँ किम की दराज से परिवार की फोटो ढूंढ लेती है जिसे देखकर वो बहुत उदास हो जाती है। फिर जब किम के पापा घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि किम की माँ ने वो फोटो फाड़कर मेज पर रख दी है। यह देखकर वो किम की माँ से पूछते हैं क्या हुआ? इस पर किम की माँ गुस्से में आ जाती है और कहती है किम की वजह से मेरी बेटी मरी और किम अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है और मजे कर रहा है। किम के पापा उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं इसमें किम की क्या गलती है, वो भी अभी बच्चा ही है। फिर किम भी बाहर आता है और उनकी बात सुन लेता है। फिर किम की माँ कहती है मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर किम अंदर आता है और पापा और किम दोनों माँ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ उन दोनों की कोई बात नहीं सुनती और कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। यहाँ युनजू के पापा हाईजून को लेकर आते हैं और उसे रहने के लिए एक कमरा देते हैं। युनजू भी ये सब देख रही होती है और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर हाईजून युनजू के पापा से कहता है क्या मैं आपको पापा बुला सकता हूँ? युनजू के पापा कहते हैं हाँ पापा बुला सकते हो। ये सुनकर युनजू गुस्से में आ जाती है और तुरंत आगे बढ़कर हाईजून को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा उसे पकड़ लेते हैं। फिर तीनों खाना खा रहे होते हैं तो युनजू अपने पापा से कहती है इसे घर से निकालो। पापा उसकी कोई बात नहीं सुनते तो युनजू जमीन पर लेट जाती है और रोने लगती है। ये देखकर युनजू के पापा हाईजून से कहते हैं इसे करने दो, तुम अपना खाना खाओ। फिर वो दोनों युनजू को नजरअंदाज करके खाना खाने लगते हैं। अगले दिन किम युनजू के साथ खेल रहा होता है। फिर वो देखता है कि उसकी माँ सामान लेकर जा रही है। वो उनके पास जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। फिर युनजू किम की माँ से कहती है क्या किम मेरे साथ रहकर खेल सकता है? इस पर किम की माँ युनजू से कहती है अगर रखना है तो रख लो। यह सुनकर युनजू खुश हो जाती है, लेकिन किम की आंखों में आंसू हैं। फिर किम की माँ वहां से चली जाती है। फिर एक साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहां किम पढ़ाई कर रहा होता है। फिर युनजू उसके पास आती है और उसे खेलने के लिए कहती है, लेकिन किम कहता है नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। फिर हाईजून वहां आता है और युनजू के साथ खेलने लगता है। यहाँ अब हाईजून और युनजू की दोस्ती भी हो गई है। फिर किम अपने लिए कुछ खाने को लेता है, तभी युनजू और हाईजून भी वहां आ जाते हैं तो वो उनके लिए भी लाता है। फिर 13 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ सब मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं। फिर युनजू उनसे कहती है हम सब में जो सबसे बड़ा है वो हम सबको गोद ले ताकि हम एक परिवार बन जाए। इस पर किम कहता है हम सब में मेरे पापा सबसे बड़े हैं, अगर मेरे पापा सबको गोद लें तो तुम्हारे पापा मेरे भाई बन जाएंगे और मैं तुम्हारा चाचा बन जाऊंगा, चलो अब मुझे चाचा बुलाओ। यह सुनकर हाईजून उसकी तरफ देखने लगता है तो युनजू हाईजून से कहती है उन्हें चाचा बुलाने में क्या दिक्कत है? इसके बाद युनजू खड़ी होकर कहती है कुछ भी हो हम एक परिवार हैं और हमें साथ रहना है। फिर तीनों स्कूल जा रहे होते हैं। रास्ते में युनजू ही जुन और किम से कहती है जो लड़कियां तुम्हें चिट्ठियां देती हैं तुम उन्हें जवाब दिया करो
वरना वो मुझे मारती हैं। उन्हें लगता है उसने उनकी चिट्ठी नहीं दी। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बचपन में एक लड़की जो किम को पसंद करती है, किम को एक खास स्नैक का पैकेट देती है। किम घर आकर वो युनजू को दे देता है। अगले दिन युनजू क्लास में अपनी दोस्त पार्क डोल के साथ वो स्नैक खा रही होती है। फिर वो लड़की वहाँ आती है और युनजू से पूछती है, तुमने ये किसे दिए? युनजू कहती है, किम ने मुझे दिए। वो लड़की कहती है, ये मेरे स्नैक थे, मैंने किम को दिए थे, मुझे वापस करो। युनजू उसे वापस नहीं करती और वहाँ से भाग जाती है। फिर वो लड़की भी स्नैक लेने के लिए उसके पीछे भागती है। यहाँ एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी लड़कियां युनजू को किम और हाईजून को देने के लिए चिट्ठियां देती हैं। जब एक लड़की युनजू को चिट्ठी देती है तो युनजू मना कर देती है, तो वो लड़की युनजू को धमकाती है। युनजू ये सब हाईजून और किम को बताती है, तो वो उससे कहते हैं, अब से कोई भी ऐसे करे तो तुम पागलों जैसा करो, फिर वो तुम्हें तंग नहीं करेंगे। फिर युनजू स्कूल में होती है तो दो लड़कियां उसके पास आती हैं और हाईजून और किम को देने के लिए युनजू को एक तोहफा देती हैं। इस पर युनजू मना कर देती है, तो वो लड़कियां उसे धक्का देकर गिरा देती हैं जिससे उसके हाथ में चोट आ जाती है। ये देखकर युनजू गुस्सा हो जाती है, तो वो पागलों जैसा करने लगती है। वो एक लड़की का हाथ पकड़कर पागलों की तरह उसे अपने साथ ले जाने लगती है, तो दूसरी लड़की उसके पीछे भागती है। जब युनजू की दोस्त पार्क डोल यह देखती है तो वो जाकर हाईजून को बताती है। यह सुनकर हाईजून तुरंत वहां से भागता है। यहाँ युनजू एक लड़की का हाथ पकड़कर जा रही होती है, फिर उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। फिर वहाँ बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं और ये सब देखने लगते हैं। फिर एक लड़की दूसरी इमारत से यह सब देखती है, तो वो ये बात किम को बताती है। यह सुनकर किम तुरंत उस तरफ भागता है। यहाँ युनजू पानी से बाहर निकलती है। फिर वो उन दोनों लड़कियों के सामने हाथ जोड़कर कहती है, मुझे मत मारो। ये देखकर एक लड़की युनजू से कहती है, तुम तो सच में पागल लगती हो। ओह, यह सुनकर युनजू खुश हो जाती है। फिर हाईजून वहाँ आता है और अपनी टी शर्ट उतारकर उससे युनजू को पोंछने लगता है। फिर किम भी वहाँ आता है और एक जैकेट लेकर उसे युनजू के ऊपर लपेट देता है। इसके बाद किम देखता है कि युनजू के हाथ में चोट लगी है, तो ये देखकर वो गुस्से में आ जाता है। वो उन लड़कियों को गुस्से से देखता है, तो वो लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। ये देखकर हाईजून और युनजू हंसने लगते हैं, तो किम उन दोनों को पकड़कर वहां से ले जाता है। फिर स्कूल के बाद वो घर जा रहे होते हैं। जब वो बस स्टॉप पर उतरते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। किम कहता है, तुम दोनों यहाँ रुको, मैं छाता लेकर आता हूँ। इस पर युनजू कहती है, नहीं, हम ऐसे ही चलते हैं। फिर तीनों बारिश में मजे करते हुए चले जाते हैं। फिर रात को सब खाना खा रहे होते हैं। फिर किम को उसकी नानी का फोन आता है, तो वो फोन नहीं उठाता। फिर यह फोन किम के पापा के पास आता है, तो किम के पापा फोन उठाते हैं और बात करने के लिए चले जाते हैं। ये देखकर किम खाना छोड़कर चला जाता है। ये देखकर युनजू कहती है, जब उन लोगों ने छोड़ ही दिया है तो फोन क्यों करते हैं? इस पर उसके पापा कहते हैं, क्योंकि वो अभी भी एक परिवार है। किम के पापा की बात खत्म होने के बाद जब वो आते हैं तो युनजू के पापा अपने फोन में माँ की जगह पर पूर्व सास लिख देते हैं। वहाँ किम अपने कमरे में होता है, तो युनजू और हाईजून उसके लिए खाना लाते हैं। किम कहता है, वहीं रख दो, मैं बाद में खाऊंगा। फिर युनजू खाना वहीं रख देती है। इसके बाद वो जाकर किम के बिस्तर पर बैठ जाती है। फिर उसे किम के तकिए से बहुत अच्छी खुशबू आती है। फिर वो ये हाईजून को बताती है। फिर वो दोनों जल्दी से किम की शैम्पू की बोतलें ले आते हैं। युनजू एक बोतल सूंघती है और कहती है, यही वो बोतल है। फिर वो किम से पूछते हैं, ये बोतल कहाँ से आई? किम कहता है, ये वही बोतल है जो एक खरीदो एक फ्री थी। फिर वो उन दोनों को कमरे से बाहर कर देता है और कहता है, अब मेरा मूड ठीक हो गया। यह सुनकर वो दोनों मुस्कुरा देते हैं। अगले दिन टीचर किम को सियोल के कुछ कॉलेजों के बारे में बताती है और कहती है, तुम्हें इनमें से किसी एक में अप्लाई करना चाहिए। इस पर किम कहता है, नहीं, मैं यहीं किसी कॉलेज में अप्लाई करूंगा। फिर वहाँ एक और लड़की भी है, उसका नाम जे है। फिर जब किम जा रहा होता है तो वो किम से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह कहकर वो किम को अपने साथ ले जाती है। युनजू और पार्क डाल दोनों को जाते देखती हैं। ये देखकर युनजू कहती है, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? इस पर पार्क डाल कहती है, मैंने सुना है ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। यह सुनकर युनजू हैरान रह जाती है। वहाँ जे किम को एक कमरे में ले जाती है, तो किम उससे कहता है, मुझसे इस तरह बात मत करो, लोग गलत समझेंगे। इस पर जे कहती है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना? किम कहता है, नहीं, और वहाँ से चला जाता है। फिर युनजू किम की क्लास के बाहर खड़ी होती है। किम उसे देखता है तो हेलो कहता है, तो युनजू उसकी बात का जवाब दिए बिना वहाँ से चली जाती है। तो किम भी उसके पीछे जाता है। जब दोनों बस से उतरते हैं, किम पूछता है, क्या हुआ? युनजू कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुमने किसी को बताया नहीं। युनजू इस बात को लेकर गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रात को हाईजून की मौसी युनजू के पापा के रेस्टोरेंट में हाईजून, किम और युनजू के लिए तोहफे लेकर आती है। फिर जब वो जा रही होती है तो रास्ते में हाईजून से मिलती है, तो हाईजून से मिलकर खुश होती है और उससे कहती है, उन लोगों को ज्यादा तंग मत करना। हाईजून कहता है, ठीक है। फिर हाईजून की मौसी की कैब आ जाती है, तो वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हाईजून रेस्टोरेंट आता है और वहाँ देखता है युनजू के पापा काम कर रहे हैं। फिर यहाँ भी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बचपन में हाईजून टेबल साफ कर रहा है। फिर वहाँ बैठे दो आदमी हाईजून पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं, टेबल ठीक से साफ करो, देखो यहाँ टेबल ठीक से साफ नहीं हुई। यह सुनकर हाईजून रोने लगता है। फिर युनजू के पापा वहाँ आते हैं और उन आदमियों पर गुस्सा होते हैं और फिर हाईजून से कहते हैं, तुम्हें यहाँ रहने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ही रह सकते हो। फिर सब खाना खा रहे होते हैं, तभी युनजू खाना नहीं खा रही। ये देखकर युनजू के पापा उससे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? युनजू कहती है, बस ऐसे ही, खाना नहीं खाना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो किम उसके पीछे जाता है और उससे कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो हाईजून की एक्स गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर युनजू कहती है, सच में? किम कहता है,
हाँ हाँ। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। युंजू पहले हाई जुन को गुस्से से देखती है और फिर खाना खाने लगती है। अगले दिन जब वो लोग स्कूल जाते हैं तो युंजू किम को बाई कहती है, लेकिन हाई जुन को बाई नहीं कहती। यह देखकर हाई जुन किम से पूछता है उसे क्या हुआ, उसने मुझे बाई क्यों नहीं कहा। इस पर किम कहता है क्योंकि मैंने युंजू को बताया कि जे हाई जुन की एक्स गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर हाई जुन उससे कहता है तुमने उसे क्यों बताया। फिर किम वहाँ से भागने लगता है तो हाई जुन भी उसके पीछे भागता है। फिर रास्ते में हाई जुन की जे से मुलाकात होती है जो उसे दोबारा रिश्ते में आने के लिए कहती है, लेकिन हाई जुन साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ युंजू ये बात पार्क डाल को बताती है तो ये जानकर पार्क डाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो हाई जून को पसंद करती है। इसके बाद पार्क डाल मैदान में खड़ी होती है। फिर हाई जून उसके पास आता है और पूछता है तुम यहाँ इस तरह क्यों खड़ी हो। पार्क डाल कहती है बस ऐसे ही खड़ी हूँ। हाई जून कहता है ठीक है, और फिर वो दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं। पार्क डाल की बातें सुनकर युंजू को लगता है पार्क डाल को हाई जून पसंद है। फिर रात को हाई जून युंजू को मनाने के लिए केक और चिकन लेकर आता है जिसे देखकर युंजू खुश हो जाती है और मान जाती है। अगले दिन पार्क डाल युंजू से कहती है एक बास्केटबॉल मैच होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ देखने चलो। युंजू कहती है तो बहुत बोरिंग है। पार्क डाल कहती है लेकिन मुझे तो जाना ही है। पार्क डाल की यह बात सुनकर युंजू समझ जाती है पार्क डाल को हाई जून पसंद है। फिर हाई जून जा रहा होता है तभी उसे पीछे से एक औरत दिखती है तो उसे लगता है कि यह उसकी माँ है, इसलिए वो उस औरत के पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो औरत उसकी माँ नहीं है। यह देखकर वो उस औरत से माफी मांगता है और कहता है मुझे लगा आप मेरी माँ है। तब तक पार्क डाल भी वहाँ होती है और ये सब देखती है। जब हाई जून उसे देखता है तो उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ जाकर वो पार्क डाल से कहता है जो तुमने देखा वो किसी को मत बताना। पार्क डाल कहती है ठीक है नहीं बताऊंगी। अगले दिन एक आदमी स्कूल में आता है। वहाँ जो एक तौलिया देने हाई जून के पास आती है, लेकिन हाई जून उसे नजरअंदाज करके चला जाता है। तब तक युंजू और पार्क डाल भी वहाँ होती हैं। युंजू पार्क डाल से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हाई जून से मुलाकात करवा दूंगी। फिर वो आदमी वहाँ आता है। फिर उसे देखकर हाई जून उसके पास जाता है तो वो आदमी एक फोटो देखकर उसे पहचान लेता है। हाई जून उससे कहता है आप कौन है। फिर वो आदमी हाई जून से कहता है मैं तुम्हारा पापा हूँ। यह सुनकर हाई जून हैरान रह जाता है। फिर ये दोनों बाहर होते हैं जहाँ वो आदमी हाई जून को गले लगाता है। हाई जून को यह सब देखकर हैरानी होती है तो वो आदमी हाई जून से कहता है क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। हाई जून कहता है माँ ने मुझे कभी आपके बारे में कुछ नहीं बताया। फिर वो आदमी हाई जून को एक होटल का कार्ड देता है और कहता है तुम यहाँ आकर मुझसे मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर हाई जून वापस आता है तो उसके दोस्त पूछते हैं क्या ये तुम्हारे पापा हैं। हाई जून कोई जवाब नहीं देता तो वो कहते हैं तुम परेशान लग रहे हो, चलो आज की प्रैक्टिस छोड़ते हैं। हाई जून कहता है नहीं, प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकते, और फिर हाई जून उनके साथ प्रैक्टिस करने लगता है। वहाँ युंजू के पास कुछ चिट्ठियां आती हैं, उन्हें देखकर वो परेशान हो जाती है। फिर एक लड़की रिपोर्ट कार्ड लेकर आती है तो युंजू जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड लेती है और फिर सीट पर आकर देखती है जिसमें उसके नंबर काफी कम है। यह देखकर वो रिपोर्ट कार्ड को मोड़ने लगती है। फिर पार्क डाल वहाँ आती है और उससे रिपोर्ट कार्ड के बारे में पूछती है तो युंजू कहती है ये कोई जरूरी नहीं है। फिर वो कार्ड अपने बैग में रखने लगती है। तभी वो चिट्ठियां वो जमीन पर गिर जाती हैं। जब युंजू उन चिट्ठियों को उठाती है तो उसमें उसे एक चिट्ठी मिलती है जो उसके नाम है। यह देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर युंजू पार्क डाल के साथ जमीन पर बैठकर वो चिट्ठी पढ़कर खुश हो रही होती है। फिर पार्क डाल उससे पूछती है क्या चिट्ठी लिखने वाले का नाम है इसमें। युंजू कहती है नहीं। फिर युंजू को किम दिखता है तो वो उसके पास जाती है और बहुत खुश होती है। किम उसे खुश देखकर पूछता है क्या बात है, क्या आज तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में बहुत अच्छे नंबर आए। ये सुनकर युंजू उदास हो जाती है। वहाँ हाई जून प्रैक्टिस पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा होता है। फिर उसका दोस्त उससे कहता है तुम अभी बहुत परेशान हो इसलिए तुम घर चले जाओ, मैं टीचर को बता दूंगा। हाई जून कहता है ठीक है। तब तक पार्क डाल भी वहाँ होती है और ये सब सुन लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर किम और युंजू बस में जा रहे होते हैं। फिर युंजू उसे अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती है तो किम कहता है तुम इसके लिए इतनी खुश हो रही थी। युंजू कहती है नहीं। फिर वो किम को उसकी चिट्ठियां देती है और साथ में बताती है कि मुझे भी किसी ने चिट्ठी दी है। यह सुनकर किम उस पर हंसने लगता है। तुम्हें कौन चिट्ठी देगा। यह सुनकर युंजू वो चिट्ठी किम को नहीं दिखाती। फिर रात को जब हाई जून घर लौट रहा होता है तो वो अपने ख्यालों में खोया रहता है। इसी वजह से उसे पता नहीं चलता और वो काफी दूर निकल जाता है। फिर जब होश आता है तो वो तुरंत बस से उतरता है और फिर वो कार्ड देखने लगता है। इसके बाद वो युंजू के पापा के पास जाता है और उन्हें सब बताने ही वाला होता है कि तभी उनकी पड़ोसन वहाँ आ जाती है। तो हाई जून उन्हें कुछ नहीं बता पाता। फिर वो अंदर किसी काम के लिए जाते हैं। फिर पड़ोसन आंटी बातों बातों में हाई जून को मारने लगती है। यह देखकर पापा गुस्सा हो जाते हैं तो वो तुरंत आकर पड़ोसन आंटी पर गुस्सा होते हैं। तो पड़ोसन आंटी वहाँ से चली जाती है। फिर पापा हाई जून से पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ कहना था। हाई जून कहता है बस इतना ही कहना था, आज की प्रैक्टिस बहुत कड़ी थी। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। हाई जून बहुत चुप है। यह देखकर युंजू उससे पूछती है क्या हुआ, इतने चुप क्यों हो। हाई जून कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। किम हाई जून को देखकर सोचता है जरूर कोई बात है। फिर हाई जून छत पर बैठा होता है तो किम उसके पास आता है और पूछता है क्या हुआ। तो हाई जून उसे पूरी बात बताता है और साथ ही ये भी कहता है कि जब पापा को ये पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। ये मैं उन्हें कैसे बताऊंगा। फिर किम कहता है पहले ये पता करना चाहिए कि आखिर इतने सालों बाद तुम्हारे पापा यहाँ क्यों आए, क्या हैं। हाई जून कहता है तुम सही कह रहे हो, पहले ये पता करना चाहिए। अगले दिन युंजू और पार्क डाल स्कूल में इधर उधर घूमकर ये पता करने की कोशिश करती हैं कि वो लड़का कौन है जिसने चिट्ठी लिखी, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। यहाँ स्कूल के बाद हाई जून और किम हाई जून की मौसी से मिलने जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। साथ ही वो कार्ड भी देते हैं जो हाई जून के पापा ने दिया था। यह देखकर हाई जून की मौसी उदास हो जाती है और हाई जून को बताती है कि जब तुम पैदा होने वाले थे तब तुम्हारे पापा
तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर चले गए और बाद में हमें पता चला कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। यह सब सुनकर हाईजून उदास हो जाता है और मौसी को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों बस में जा रहे होते हैं। हाईजून बहुत उदास है कि मैं ये देखता है। फिर जब ये दोनों बस से उतरते हैं तो किम हाईजून का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एक जगह ले जाता है। वहाँ जाकर वो हाईजून से पूछता है, ये बात तुम युनजू और पापा को कब बताओगे? हाईजून कहता है, कभी नहीं। तुम भी यह बात भूल जाओ और ऐसे समझो जैसे ये हुआ ही नहीं। इस पर किम कहता है, लेकिन हमें यह तो जानना चाहिए कि पहले तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर गए, तो अब वापस क्यों आए कहें? फिर वो दोनों तय करते हैं हम कल उनसे मिलने जाएंगे। वहाँ युनजू उन दोनों का इंतजार कर रही होती है और बहुत उदास होती है। फिर जब वो आते हैं तो उन्हें देखकर खुश हो जाती है और तुरंत उनके पास आ जाती है। फिर हाईजून कहता है मुझे नहाना है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद युनजू किम से कहती है, कल मेरी दोस्त घर आ रही है इसलिए हम बहुत मजे करेंगे। किम कहता है, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे कल कहीं जाना है। यह कहकर वो जाता है। फिर युनजू हाईजून के पास जाती है और कहती है, कल मेरी दोस्त घर आ रही है इसलिए तुम घर पर ही रहो, हम सब मिलकर बहुत मजे करेंगे। हाईजून कहती है, वो तुम्हारी दोस्त है ना, तो तुम दोनों मजे करो, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा कुछ काम है। अगले दिन पार्क डाल युनजू के घर आती है तो युनजू उससे कहती है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है ताकि तुम हाईजून से मिल सको और उससे बात कर सको, लेकिन हाईजून घर पर नहीं है। पार्क डाल कहती है, कोई बात नहीं। फिर युनजू पार्क डाल को हाईजून का कमरा दिखाती है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वहाँ किम और हाईजून हाईजून के पापा से मिलने जाते हैं। फिर हाईजून अपने पापा से पूछता है, आप यहाँ क्यों आए? इस पर उसके पापा कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए मेरी पत्नी के घर वाले मेरी संपत्ति पर अपना हक जमाना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अमेरिका चलो। हाईजून कहता है, इसके लिए आप कोई बच्चा गोद भी ले सकते हैं। उसके पापा कहते हैं, हाँ ले सकता हूँ, लेकिन तुम मेरा खून हो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। इस पर किम और हाईजून उनसे कहते हैं, आपको क्या लगता है, क्या हम भिखारी हैं जो पैसों के लिए आपके साथ चले जाएंगे? फिर वो मेज पर पैसे रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर ये दोनों समुद्र के किनारे बैठे होते हैं। हाईजून बहुत गुस्से में है। ठीक है, इसीलिए वो मुझे साथ ले जाना चाहते थे। फिर हाईजून किम से कहता है, यह सब युनजू और पापा को मत बताना। किम कहता है, ठीक है। फिर हाईजून के पापा युनजू के पापा से मिलने आते हैं और उनसे कहते हैं, मैं हाईजून का पापा हूँ और मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। यह सुनकर युनजू के पापा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मैं हाईजून को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। ये दोनों को बातें कर रहे होते हैं। फिर युनजू और पार्क डाल वहाँ आ जाती है तो युनजू के पापा उनसे कहते हैं, मैं यहाँ जरूरी बात कर रहा हूँ, तुम लोग बाहर जाओ। ये सुनकर वो दोनों बाहर चली जाती है। बाहर उनकी हाईजून और किम से मुलाकात होती है तो युनजू उन्हें बताती है, अंदर कोई अंकल आए हैं, पापा उनसे बात कर रहे हैं और उन्होंने हमें बाहर भेज दिया। युनजू की बात सुनकर हाईजून और किम सोचते हैं वो हाईजून के पापा ही होंगे, तो वो जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर जाकर हाईजून के पापा को इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं दिखते। यह देखकर युनजू के पापा उन्हें बताते हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। फिर किम और युनजू वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद युनजू के पापा हाईजून पर थोड़ा गुस्सा होते हैं, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? फिर वो हाईजून से कहते हैं, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम उनके साथ जाओ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रहो और अपनी पढ़ाई पूरी करो, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। जहाँ रहना चाहो ये तुम्हारी मर्जी है। युनजू के पापा की ऐसी बात सुनकर हाईजून रोने लगता है तो युनजू के पापा उसे गले लगा लेते हैं। दूसरी तरफ किम युनजू को पूरी बात बताता है तो युनजू ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या हाईजून के पापा उसे ले जाएंगे? किम कहता है, हाँ शायद ले जाएं। इस पर युनजू कहती है, नहीं, हाईजून यहाँ से नहीं जाएगा। फिर हाईजून वहाँ आता है और यह सुनकर और भी रोने लगता है। फिर वो किम के पास रोते हुए जाता है और युनजू के पास जाता है, लेकिन वो दोनों उसे दूर कर देते हैं तो वो वहीं लेट जाता है और रोने लगता है। वहाँ हाईजून के पापा जा रहे होते हैं। फिर उनकी एक औरत से टक्कर होती है और वो आगे चले जाते हैं। यहाँ हम वो औरत देखते हैं। ये औरत किम की माँ है और उसके साथ एक छोटी बच्ची भी है। दरअसल किम की माँ ने किसी और से शादी कर ली है और अब उसकी एक बेटी भी है। बच्ची किम की माँ से पूछती है, हम भाई से मिलने जा रहे हैं ना, आ रहे हैं ना? किम की माँ कहती है, हाँ हम भाई से मिलने जा रहे हैं। यहाँ युनजू के पापा किम के पापा को पूरी बात बताते हैं तो किम के पापा पूछते हैं, अब आगे क्या करोगे? युनजू के पापा कहते हैं, अगर वकील भी करना पड़े तो करूंगा, लेकिन हाईजून के पापा को उसे जबरदस्ती नहीं ले जाने दूंगा। फिर युनजू, हाईजून और किम तीनों छत पर बैठे होते हैं। फिर युनजू वो चिट्ठी निकालती है और उन्हें बताती है, किसी ने मुझे लव लेटर दिया है और अब मैं भी डेटिंग शुरू करूंगी। यह सुनकर किम को अच्छा नहीं लगता और हाईजून उससे वो चिट्ठी छीनने की कोशिश करता है, लेकिन युनजू उसे नहीं लेने देती। फिर किम वहाँ आता है और वो चिट्ठी ले लेता है तो युनजू उसे देखकर मुस्कुराती है तो किम भी उसे देखकर मुस्कुराता है। अगले दिन किम को उसकी माँ का फोन आता है तो वो फोन नहीं उठाता। फिर तीनों तैयार होकर स्कूल जाते हैं। जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है, पार्क डाल युनजू से मिलती है और कहती है, मुझे पता चल गया वो चिट्ठी देने वाला कौन है। ये सुनकर युनजू खुश हो जाती है। हाईजून और किम भी ये सब देख रहे होते हैं। फिर हाईजून कहता है, हमें देखना चाहिए वो लड़का कैसा है। युनजू पार्क डाल से पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला वो लड़का कौन है? पार्क डाल कहती है, हमारी क्लास के बच्चों की वजह से। जब वो लड़का तुम्हारी डेस्क पर चिट्ठी रख रहा था, हमारी क्लास के 2 बच्चों ने उसे देखा और उन्होंने ही मुझे बताया। फिर हाईजून अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर उसे दोस्तों से पता चलता है वो लड़का कौन है। फिर वो किम के पास भाग कर आता है और उसे उस लड़के के बारे में बताता है और कहता है, मैंने अपने दोस्तों से सुना है वो लड़का बहुत अच्छा है, चलो उसे देखते हैं। किम कहता है, ठीक है। वहाँ युनजू और पार्क डाल उस लड़के को देखकर खुश हो रही होती है। फिर युनजू क्लास में जा रही होती है। फिर उसकी उस लड़के से टक्कर होती है। इसकी वजह से वो लगभग गिर जाती है, लेकिन वो लड़का उसे बचा लेता है। इस लड़के का नाम जुनहो है। वो युनजू से कहता है, तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया? युनजू कहती है, हाँ। फिर जुनहो उसे डेट पर चलने के लिए कहता है तो युनजू कहती है, हाँ। इस वक्त हाईजून
पार्क डाल और किम उन दोनों को देख रहे होते हैं। फिर जूनहो और युनजू एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ वो दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं। डेट के बाद जब दोनों घर जा रहे होते हैं तो दोनों बहुत खुश होते हैं। जूनहो युनजू से कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। युनजू कहती है नहीं, मैं चली जाऊंगी। फिर जूनहो उससे कहता है मैंने सुना है जिनके सिंगल पेरेंट्स होते हैं उनका घर का माहौल अच्छा नहीं होता। जूनहो उसके परिवार के बारे में इस तरह बोलता है कि यह सुनकर युनजू को अच्छा नहीं लगता, तो वो उस पर गुस्सा होकर चली जाती है और साथ ही कहती है स्कूल में ऐसे बिहेव करना जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। फिर युनजू बस में घर जा रही होती है और बहुत उदास होती है। फिर घर पर सब खाना खा रहे होते हैं जहाँ हायजून सबको जूनहो के बारे में बताता है। वो एक अच्छा लड़का है। किम को उसकी बात अच्छी नहीं लगती। फिर युनजू वहाँ आती है और उनके साथ बैठकर खाना खाने लगती है। तो सब उससे डेट के बारे में पूछते हैं। तो युनजू कहती है मुझे वो लड़का पसंद नहीं आया। यह सुनकर किम खुश हो जाता है। अगले दिन जूनहो युनजू से मिलता है और कहता है मैंने कल जो कहा उसके लिए माफ कर दो। युनजू कहती है ठीक है, माफ किया। फिर जूनहो कहता है क्या हम सिर्फ दोस्तों की तरह रह सकते हैं? इस पर युनजू कहती है हाँ। तो जूनहो खुश हो जाता है। फिर किम की माँ उससे मिलने स्कूल आती है। जब किम स्कूल से बाहर निकलता है तो उसे अपनी माँ दिखती है। उस वक्त युनजू भी उसके साथ होती है। वो युनजू को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाकर अपनी माँ से बात करता है जहाँ वो अपनी माँ से कहता है आपको इतने सालों बाद मेरी याद आई? उसकी माँ कहती है मैं थोड़ी बिजी थी इसलिए आ नहीं पाई। ये दोनों बात कर रहे होते हैं। फिर युनजू और हाईजून बाहर खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं। हाईजून युनजू से पूछता है तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? युनजू कहती है मैं इसलिए यहाँ खड़ी हूँ ताकि अगर किम की माँ उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करें तो मैं उन्हें रोक सकूं। हाईजून कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वो युनजू से वहाँ से चलने के लिए कहता है। युनजू नहीं जाती लेकिन हाईजून वहाँ से चला जाता है। जाते जाते उसे अपनी माँ की याद आती है कि कैसे उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। यहाँ किम की माँ उसे अपनी बेटी के बारे में बताती है और कहती है अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं तुम्हारी बहन की मौत के लिए तुम्हें माफ कर दूंगी। यह सुनकर किम गुस्से में आ जाता है और अपनी माँ से कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उस वक्त मैं भी बस एक बच्चा था। ये कहकर वो बाहर आता है और युनजू का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद युनजू किम से पूछती है तुम्हारी माँ ने क्या कहा? किम कहता है डांटा और कुछ नहीं। फिर युनजू के पेट से आवाज आती है तो ये दोनों बर्गर खाने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं। इसके बाद वो दोनों केक भी खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर किम के पापा कहीं जा रहे होते हैं, तभी उनकी किम की माँ से मुलाकात होती है। तो वो उनसे मिलते हैं और कहते हैं नमस्ते। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ किम की माँ बताती है मेरे पति यहाँ एक ब्रांच खोल रहे हैं, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब मैं जाऊँ किम भी मेरे साथ चले। मैंने किम से भी इस बारे में बात की है। अब मैं चाहती हूँ आप उसे समझाएं कि वो मेरे साथ आ जाए। यह सब सुनकर किम के पापा गुस्से में आ जाते हैं और मना करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात को किम के पापा सब कुछ युनजू के पापा को बताते हैं और साथ ही कहते हैं अगर किम चला गया तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। किम के पापा ये सोचकर बहुत परेशान है। वहाँ किम की माँ घर जाती है। सोए उनसे पूछती है भाई हमारे पास कब आएंगे? किम की माँ कहती है जल्दी आएंगे। फिर सब घर पर होते हैं और सब इस बारे में बात करते हैं। वो किम से पूछते हैं क्या तुम अपनी माँ के साथ जाओगे? किम कहता है नहीं, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। फिर किम अपने कमरे में होता है। फिर हायजून वहाँ आता है। दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं। फिर बात करते करते एक बहस हो जाती है इस बात को लेकर कि किसके पेरेंट्स ज्यादा बुरे हैं। किम कहता है मेरी माँ बुरी है, वो सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगाने आई है। हायजून कहता है मेरे पापा बुरे हैं, पहले मुझे छोड़कर गए और अब मुझे लेने आए हैं। इस बात पर उन दोनों में बहस हो जाती है। तो हायजून गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन हायजून के पापा किसी से बात कर रहे होते हैं। मेरा बेटा मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। वो आदमी कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हें कोई तरकीब सोचनी चाहिए उसे करीब लाने की। वहाँ किम जूनहो से मिलता है और उससे कहता है युनजू अभी छोटी है इसलिए उसे इन डेटिंग वाली बातों में मत डालो। जूनहो कहता है ठीक है। वहाँ हायजून फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए आता है। फिर देखता है कि उसके सारे दोस्त चीजें खा रहे हैं। फिर वो भी आकर उनके साथ खाने लगता है और साथ ही पूछता है ये सब तुम्हें किसने दिया? फिर उसके दोस्त बताते हैं ये सब तुम्हारे पापा ने दिया है। हायजून कहता है ठीक है मेरे पापा ने दिया है, लेकिन इन्हें इतना पैसा कहाँ से मिला? इस पर एक लड़का कहता है ये तुम्हारे अमीर पापा ने दिया है। हायजून गुस्से में आ जाता है तो वो सबसे वो चीजें छीनकर फेंक देता है। एक लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है तो हायजून उससे लड़ने लगता है। तभी किम वहाँ आता है और हायजून को रोकता है। फिर जब किम और युनजू स्कूल से घर लौट रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी किम की माँ और बहन से मुलाकात होती है। फिर सब रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ किम की माँ उसे अपने साथ चलने को कह रही है और किम मना कर रहा है। तभी हायजून वहाँ आता है और ये सब देखकर उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। फिर किम अपनी माँ को मना करके जब बाहर आता है, फिर हायजून उससे कहता है तुम्हें अपनी माँ को एक मौका देना चाहिए। इस पर किम कहता है तुम इतना उनका पक्ष क्यों ले रहे हो? वो अच्छी नहीं है, वो मुझे छोड़कर चली गई थी। इस बारे में दोनों में लड़ाई होने लगती है। फिर सब वहाँ आकर उन दोनों को रोकते हैं। फिर रात को सब खाना खाते हैं। फिर भी किम और हायजून एक दूसरे से बात नहीं करते और खाना खाकर जल्दी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन युनजू पार्क डाल को बताती है किम और हायजून में लड़ाई हो गई। रात को मैंने उन दोनों को मनाने की कोशिश की लेकिन वो अभी भी एक दूसरे से नाराज हैं। ये दोनों इसी बारे में बात कर रही होती हैं। इन दोनों की लड़ाई कैसे खत्म की जाए। तभी जूनहो एक जगह का पैम्पलेट लेकर आता है और युनजू से कहता है क्या तुम यहाँ मेरे साथ चलोगी? ये सुनकर युनजू के मन में एक आइडिया आता है। फिर वो किम और हायजून को उस जगह ले जाती है और उनसे कहती है मैंने हेडफोन्स लगा लिए हैं, अब तुम दोनों बात करो और अपनी लड़ाई खत्म करो। फिर युनजू पेडलिंग करने लगती है तो पीछे से वो दोनों बात करने लगते हैं। पहले ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं लेकिन बाद में ये दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। जब युनजू ये देखती है तो उन दोनों पर गुस्सा हो जाती है। फिर पेडलिंग करके वापस आने पर युनजू उन दोनों को छोड़कर कहती है मैं पार्क डाल के साथ आऊंगी और चली जाती है। वहाँ पार्क डाल आ रही होती है तो कुछ लड़के उसे तंग करने लगते हैं। फिर
युनजू वहाँ आती है और उन लोगों से लड़ती है, तो वो लोग उसे धक्का दे देते हैं जिसकी वजह से वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उनकी क्लास की एक और लड़की ये सब देखती है और जल्दी से हाईजून और किम को ये बताती है। फिर हाईजून और किम जल्दी से युनजू के पास आते हैं और उसे बेहोश देखकर गुस्से में आ जाते हैं, इसलिए वो जाकर उन लड़कों से लड़ते हैं। फिर सब पुलिस स्टेशन में होते हैं जहाँ किम के पापा उन सबको दोबारा लड़ने से मना करते हैं और फिर उन्हें भेज देते हैं। फिर युनजू को नींद आ रही होती है तो किम और हाईजून कमरे में आकर उसे सुला देते हैं। फिर ये दोनों बाहर आते हैं और तय करते हैं हम सबके सामने ऐसा करेंगे जैसे हमारी लड़ाई खत्म हो गई और हम फिर से दोस्त हो गए, ताकि कोई हमारी वजह से परेशान ना हो। अगले दिन स्कूल जाते समय ये दोनों युनजू के सामने ऐसा दिखावा करते हैं जैसे दोस्त हो गए हों, तो ये देखकर युनजू खुश हो जाती है। फिर वो पार्क डाल से मिलती है और उससे कहती है अब वो दोनों फिर से दोस्त हो गए हैं, इसलिए अब सही वक्त है हाईजून को अपनी फीलिंग्स बताओ। फिर ब्रेक टाइम में युनजू जबरदस्ती पार्क डाल को लेकर हाईजून के पास जाती है और कहती है तुम उसे अपनी फीलिंग्स बताओ। वहाँ हाईजून पानी पी रहा होता है। फिर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जे उसके पास आती है और उसे दोबारा रिश्ते में आने के लिए कहती है, लेकिन हाईजून उसे मना कर देता है। तो जे कहती है तुम इसलिए मुझे मना कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हें पार्क डाल पसंद है। इस पर हाईजून कहता है नहीं, मुझे पार्क डाल पसंद नहीं है, वो युनजू की दोस्त है इसलिए मैं उससे कभी कभी बात कर लेता हूँ। पार्क डाल भी ये सब सुन लेती है तो उसे लगता है हाईजून के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, इसलिए वो बिना बात किए वहां से चली जाती है। फिर स्कूल के बाद किम और युनजू हाईजून के लिए तोहफा लेने जाते हैं क्योंकि हाईजून का जन्मदिन है। फिर वहाँ किम की माँ और सोई भी आई हुई है। किम की माँ को किसी का फोन आता है तो वो फोन सुनने चली जाती है। फिर पीछे से सोई किम को देख लेती है तो वो उसके पास आती है। किम और युनजू उसे यहाँ अकेले देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर किम की माँ वहाँ आती है और दोबारा किम को डांटने लगती है। यह देखकर युनजू गुस्से में आ जाती है तो वो उन्हें बहुत कुछ सुनाती है और किम को वहां से ले जाती है। इसके बाद वो दोनों एक जगह जाते हैं संगीत सुनने। वहां जाकर युनजू कहती है मुझे तुम्हारी माँ से इस तरह नहीं बात करनी चाहिए थी। किम कहता है नहीं, जो तुमने कहा वो सही कहा। अगले दिन हाईजून का जन्मदिन है। फिर मौसी भी वहां आती है जो बातों बातों में हाईजून से कहती है तुम्हें अपने पापा के साथ जाना चाहिए और इन लोगों पर इस तरह बोझ नहीं बनना चाहिए। युनजू के पापा मौसी की यह बात सुन लेते हैं और यह सुनकर उन्हें अच्छा नहीं लगता। फिर जब सब खाना खा रहे होते हैं तो युनजू के पापा बहुत पी लेते हैं और फिर हाईजून की मौसी से कहते हैं तुमने ये क्यों कहा कि हाईजून मेरे ऊपर बोझ है? वो मेरा बोझ नहीं है, वो मेरा बेटा है। युनजू के पापा यहाँ इस तरह बोलते हैं कि सभी भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर हाईजून उन्हें कमरे में ले जाकर सुला देता है। इसके बाद हाईजून अपनी मौसी को बस स्टॉप तक छोड़ने जाता है। रास्ते में उसकी मौसी कहती है युनजू के पापा बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने जो तुम्हारे लिए किया है उसे तुम जरूर चुकाना। हाईजून कहता है चिंता मत करो, मैं जरूर चुकाऊंगा। अगले दिन हाईजून की माँ रेस्टोरेंट में युनजू के पापा से मिलने आती है। उन्हें देखकर युनजू के पापा पहले हैरान होते हैं और फिर उनसे कहते हैं आप रुकिए, मैं हाईजून को बुला लाता हूँ। हाईजून की माँ कहती है नहीं, हाईजून को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। फिर वो युनजू के पापा को वो पैसे वापस करती है जो उन्होंने एक बार उनसे उधार लिए थे। जब हाईजून के पापा उन पैसों को देखते हैं तो पैसे ज्यादा हैं। वो हाईजून की माँ से कहते हैं ये तो ज्यादा है। हाईजून की माँ कहती है बाकी पैसे हाईजून की पढ़ाई के लिए हैं। इसके बाद हाईजून की माँ वहाँ से जाने लगती है तो युनजू के पापा पीछे से कहते हैं कम से कम हाईजून से एक बार मिल तो लीजिए। हाईजून की माँ कहती है नहीं, मैं हाईजून को अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, तो फिर उससे मिलने का कोई मतलब नहीं है। यह कहकर वो वहां से चली जाती है तो युनजू के पापा पीछे से कहते हैं ये बात मैं हाईजून को क्या बताऊंगा। अगले दिन सब नाश्ता कर रहे होते हैं। फिर हाईजून की मौसी उसे अपने नवजात बच्चे की फोटो भेजती है। यह देखकर हाईजून और बाकी सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जब हाईजून किम और युनजू के साथ स्कूल जा रहा होता है उस वक्त भी वो उस बच्चे की फोटो देखकर खुश होता रहता है और कहता है मैं जल्दी उससे मिलने जाऊंगा। फिर युनजू कहती है आज पार्क डाल की माँ ने हमें लंच पर बुलाया है, इसलिए हमें जाना है। फिर तीनों पार्क डाल और उसकी माँ के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाते हैं जहाँ पार्क डाल की माँ हाईजून और किम से उनके ग्रेड्स के बारे में पूछती है तो उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं। यह सुनकर पार्क डाल की माँ गुस्सा हो जाती है तो वो सबके सामने पार्क डाल पर गुस्सा होने लगती है तुम्हारे ग्रेड्स इतने कम क्यों हैं? फिर वो तीनों बहाना बनाकर पार्क डाल को अपने साथ बीच पर ले जाते हैं। वहां जाने के बाद युनजू और हाईजून मजे करने लगते हैं, लेकिन पार्क डाल वहां उदास बैठी है तो किम उसे अपने नोट्स देता है और कहता है इससे तुम्हारी बहुत मदद होगी। फिर पार्क डाल को उसकी माँ का फोन आता है तो वो वहां से चली जाती है। फिर हाईजून को भी मौसी का मैसेज आता है तो वो भी वहां से चला जाता है। इसके बाद किम और युनजू वहां रह जाते हैं तो किम उससे पूछता है घर चलें? युनजू कहती है नहीं, थोड़ी देर बाद जाएंगे। वहां हाईजून अस्पताल पहुंचता है और बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और मौसी से कहता है वो बिल्कुल आप जैसा लगता है। फिर वहां एक नर्स भी है, वो कहती है नहीं, वो आप जैसा नहीं लगता, वो उस महिला जैसा लगता है जो कल आई थी। यह सुनकर हाईजून हैरान हो जाता है और पूछता है वो कौन सी महिला थी जो कल आई थी? इस पर नर्स कहती है उनकी बहन आई थी। यह सुनकर हाईजून अपनी मौसी से पूछता है क्या माँ यहाँ आई थी? तो मौसी उसे बताती है हाँ, वो मुझसे मिलने आई थी। यह सुनकर हाईजून को बुरा लगता है। फिर युनजू के पापा किम के पापा को बता रहे होते हैं हाईजून की माँ आई थी और उन्होंने हाईजून की पढ़ाई के लिए पैसे दिए हैं। अब मैं समझ नहीं पा रहा हाईजून को ये बात कैसे बताऊंगा। उसे यह जानकर बुरा लगेगा कि उसकी माँ यहाँ आई और उससे मिली भी नहीं। ये दोनों यही बातें कर रहे होते हैं। फिर हाईजून वहाँ आता है और उन दोनों की बातें सुन लेता है और यह सुनकर उसे बुरा लगता है और वो वहीं बाहर खड़े होकर रोने लगता है। फिर रात को जब किम और युनजू घर लौट रहे होते हैं तो वो हाईजून को उदास बैठे देखते हैं तो उससे कारण पूछते हैं। हाईजून पहले कहता है सब ठीक है, लेकिन बाद में किम और युनजू के बार बार पूछने पर वो उन्हें सच में बता देता है कि वो उदास क्यों है। फिर हाईजून घर आता है और फिर युनजू के पापा कपड़े
धो रहे होते हैं। वो उनके पास आता है और कपड़े धोने लगता है और साथ ही उन्हें बताता है, मुझे पता चल गया मेरी माँ यहाँ आई थी और उन्होंने आपको पैसे दिए हैं, मैं आपको वापस देने वाला था लेकिन मेरी माँ ने दे दी, मुझे ये अच्छा नहीं लगा और अगर वो दोबारा आए तो उन्हें बता दीजिएगा कि मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। यह कहकर वो कपड़े सुखाने बाहर जाता है तो युनजू के पापा उसके पीछे जाते हैं और कहते हैं, तुम मेरे बेटे हो, इसलिए वापस करने की कोई जरूरत नहीं है और आगे से इस तरह मत बोलना। तभी युनजू वहाँ आती है और अपने पापा से पूछती है, क्या हायजून ने बता दिया? मेरी माँ यहाँ आई थी और मुझे पता चल गया। युनजू के पापा कहते हैं, हाँ उसने बता दिया और अब यहाँ कोई राज नहीं है। युनजू कहती है, यह अच्छी बात है कि उसने सब बता दिया। अगले दिन हायजून के पापा हायजून से मिलने आते हैं और उसे दोबारा अपने साथ चलने के लिए कहते हैं लेकिन हायजून मना कर देता है। फिर किम और हायजून के एग्जाम का दिन आता है तो जब वो एग्जाम देने जाते हैं तो युनजू और बाकी सब उन्हें ऑल द बेस्ट कहते हैं। इसके बाद वो दोनों एग्जाम देने जाते हैं जहां वो अपनी एग्जाम बहुत अच्छे से देते हैं। एग्जाम देकर जब वो आ रहे होते हैं तो एक दूसरे को एग्जाम के बारे में बताते हुए खुश होते हैं कि हमारी एग्जाम बहुत अच्छी गई। फिर रात को सब मिलकर पार्टी करते हैं और बहुत मजे करते हैं। अगले दिन हायजून का मैच है तो सब वहां जाकर उस मैच को एंजॉय करते हैं। हायजून मैच बहुत अच्छे से खेलता है और जीत जाता है। हायजून के पापा भी यहाँ आए हुए हैं। किम उन्हें देखता है। फिर जब हायजून के पापा जा रहे होते हैं तो किम उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकते। फिर किम हायजून के पास आता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे पापा युनजू के पापा से मिलने गए हैं। यह सुनकर हायजून थोड़ा परेशान हो जाता है। वहाँ हायजून के पापा युनजू के पापा को एक जगह की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं, मैं अपने बेटे को यहाँ ले जाना चाहता हूँ, क्या आप उसे भेज सकते हैं? ये सुनकर युनजू के पापा परेशान हो जाते हैं। हायजून के पापा इस तरह बात कर रहे हैं। तभी किम के पापा वहाँ आते हैं और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। उनके जाने के बाद युनजू के पापा उस जगह की फोटो देखकर सोचते हैं, मैं हायजून को यहाँ कभी नहीं भेजूंगा। फिर हायजून के पापा जा रहे होते हैं। रास्ते में हायजून से उनकी मुलाकात होती है। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ हायजून अपने पापा से कहता है, यहाँ मत आइए। यहाँ हायजून के पापा दोबारा उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं लेकिन हायजून मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए जाता है और वहाँ भी लेटे लेटे ये सब सोचता रहता है। फिर हायजून घर आता है और खाना खाता है। फिर युनजू के पापा उससे उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछते हैं तो हायजून कहता है, अगर हम अभी इस बारे में बात न करें तो अच्छा होगा। फिर तीनों छत पर बैठे होते हैं जहाँ किम को किसी का फोन आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारी माँ और उनके पति का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उनके पति की मौत हो गई है। यह सुनकर किम बहुत उदास हो जाता है। फिर वो ये बात बाकी सबको बताता है। इसके बाद किम और उसके पापा तुरंत अस्पताल जाते हैं जहां डॉक्टर उन्हें बताता है, हमने उन्हें बचा लिया है लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो ठीक से कब चलने लगेंगी। यह सुनकर किम और उनके पापा काफी उदास हो जाते हैं। यहाँ घर पर सब परेशान हो रहे होते हैं। फिर किम उन्हें मैसेज करता है, माँ ठीक है। ये देखकर उन लोगों को चैन मिलता है। फिर उसकी बहन किम के पास आती है और उससे कहती है, माँ और पापा से मिलाओ। तो किम उसे समझाता है कि अभी तुम उनसे नहीं मिल सकती। फिर सोई के अंकल उसे मेड के साथ घर जाने के लिए कहते हैं। सोई उसके साथ नहीं जाती और कहती है, मैं भाई के साथ रहूंगी। इस पर किम कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। फिर किम को युनजू का फोन आता है तो वो अस्पताल से बाहर आकर उससे बात करता है। युनजू उससे माँ की तबीयत के बारे में पूछती है तो किम उसे उनकी तबीयत के बारे में बताता है। अगले दिन युनजू किम से मिलने अस्पताल जाती है लेकिन वहाँ किम को अपनी बहन के साथ खुश देखकर वो उससे मिले बिना वापस आ जाती है। फिर वापस आने के बाद वो यह बात हायजून को बताती है तो हायजून उससे कहता है, तुम वहाँ गई थी तो किम से मिलना चाहिए था ना। युनजू कहती है, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए नहीं मिली। फिर हायजून रेस्टोरेंट में आता है। फिर देखता है युनजू के पापा ने रेस्टोरेंट के घंटे बढ़ा दिए हैं। फिर वो अंदर जाता है और काम में मदद करने लगता है। तभी वो देखता है कि युनजू के पापा काफी थक गए हैं तो वो उन्हें बेकारे बैठाकर उनकी मालिश करने लगता है और साथ ही पूछता है, आपने रेस्टोरेंट के घंटे क्यों बढ़ाए? युनजू के पापा कहते हैं, इस वक्त मैं खाली हूँ इसलिए सोचा रेस्टोरेंट को थोड़ा और वक्त दे दूं। दरअसल युनजू के पापा ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हायजून को उस जगह भेज सकें जिसकी फोटो हायजून के पापा ने उन्हें दिखाई थी। वहाँ किम दवाई लेकर वापस आता है। फिर देखता है कि उसकी माँ जमीन पर बैठकर बहुत रो रही है। वो उन्हें संभालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन संभाल नहीं पाता तो वो बाहर आ जाता है। फिर सोई के अंकल किम से कहते हैं, मेरे साथ चलो ताकि तुम अपनी माँ को संभाल सको। उनकी बात सुनकर किम सोचता है, मैं माँ को कैसे संभालूं? फिर वो अपनी माँ के पास जाता है और यही सोचता रहता है। अगली सुबह जब युनजू और हायजून उठते हैं तो देखते हैं पापा घर पे नहीं है। वो रेस्टोरेंट में देखने जाते हैं। फिर देखते हैं पापा वहाँ जमीन पर पड़े हैं। वो उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वहीं गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो हायजून और युनजू उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। जब युनजू के पापा अस्पताल में होश में आते हैं तो कहते हैं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? युनजू कहती है, आप बेहोश हो गए थे इसलिए हम आपको यहाँ लाए। फिर युनजू अपने पापा से कहती है, मैंने आपको इतना काम न करने के लिए कहा था लेकिन आपने नहीं सुना और अब देखो इतना काम करने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। युनजू के पापा कहते हैं, मैं ठीक हूँ। फिर वो युनजू को घर भेज देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद युनजू के पापा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है तो हायजून और किम के पापा उन्हें घर लाते हैं। फिर किम के पापा और युनजू के पापा साथ बैठे होते हैं जहाँ किम के पापा युनजू के पापा से कहते हैं, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जब से हायजून के पापा ने तुम्हें उस जगह की फोटो दिखाई है तब से तुम ये सब कर रहे हो। वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हायजून वहां आता है और उन दोनों की बातें सुन लेता है और यह जानकर उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से युनजू के पापा इतने परेशान हैं। फिर हायजून एक दोस्त के पास जाता है और उसे अपनी सारी बात बताता है तो उसका दोस्त कहता है, तुम एक काम करो, तुम अपने अमीर पापा के पास चले जाओ, इससे उनकी परेशानी खत्म हो जाएगी। यह सुनकर हायजून सोचता है, क्या मुझे अपने अमीर पापा के पास जाना चाहिए? फिर हायजून वापस आता है। फिर देखता है कि युनजू के पापा काम कर रहे हैं तो वो भी उनके साथ काम करने लगता है। फिर काम खत्म होने के बाद जब युनजू के पापा रेस्टोरेंट
बंद कर रहे होते हैं। फिर हायजुन उनसे कहता है, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हो रही है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मुझे पापा के साथ चले जाना चाहिए। यह सुनकर युनजू के पापा हैरान हो जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हायजुन कहता है नहीं, मुझे जाना होगा। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन किम घर आता है तो उसे देखकर युनजू बहुत खुश होती है और दौड़कर उसे गले लगाती है। फिर सब घर पर होते हैं। फिर युनजू के पापा युनजू से कहते हैं बाजार से कुछ सामान ले आओ, तो युनजू सामान लाने बाजार जाती है। फिर किम और हायजुन छत पर होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं और साथ ही कहते हैं कि हम दोनों यहाँ से जाने वाले हैं। तभी युनजू वहाँ आती है और ये जानकर उसे बुरा लगता है कि वो दोनों यहाँ से जाने वाले हैं। वो उन्हें रोकने के लिए कहती है तो वो दोनों कहते हैं नहीं, हमारा जाना जरूरी है। फिर युनजू के पापा वहाँ आते हैं तो युनजू उनसे कहती है ये दोनों जा रहे हैं, आप इन्हें रोकिए। ये सुनकर युनजू के पापा किम से पूछते हैं क्या तुम भी जा रहे हो? किम कहता है हाँ मैं भी जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। फिर युनजू अपने पापा से कहती है आप इन्हें रोकिए। इस पर युनजू के पापा कहते हैं जो फैसला उन्होंने किया है वो सोच समझकर किया होगा। फिर रात को किम भी अपने पापा को जाने के बारे में बताता है तो यह सुनकर किम के पापा उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो किम कहता है अगर माँ को कुछ हो गया तो हमें पूरी जिंदगी अफसोस रहेगा, इसलिए बेहतर है कि मैं जाऊँ। ये सुनकर किम के पापा कुछ नहीं कहते। फिर ये दोनों मिलकर तो पीते हैं। अगले दिन हायजुन और किम वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर युनजू के पापा उनके पास आते हैं और उन्हें अलविदा कहते हैं, लेकिन युनजू वहाँ नहीं आती। वो ऊपर से ये सब देख रही होती है और बहुत उदास होती है। उन दोनों के जाने के बाद सब बहुत उदास हो जाते हैं। फिर रात को युनजू छत पर बैठी होती है। फिर किम उसे मैसेज करता है हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। यह देखकर युनजू कहती है उन दोनों की नई जिंदगी के लिए ऑल द बेस्ट। फिर 1 साल बाद युनजू का जन्मदिन है। सब मिलकर उसे सेलिब्रेट करते हैं। किम और हायजुन भी वीडियो कॉल पर उनके साथ होते हैं। फिर अगले साल युनजू के जन्मदिन पर वो दोनों उसे मैसेज पर बधाई देते हैं। फिर अगले साल युनजू के जन्मदिन पर हायजुन वीडियो कॉल करता है और किम सिर्फ मैसेज करता है। उसके अगले साल युनजू के जन्मदिन पर वो दोनों न कॉल करते हैं न मैसेज। यह देखकर युनजू बहुत उदास होती है। इस तरह 10 साल बीत जाते हैं। युनजू ने अब अपनी खुद की बेकरी खोली है। वो बेकरी के लिए कुछ सामान लेने बाहर जाती है। फिर कोई उसकी बेकरी में आता है। जब युनजू वापस आती है तो देखती है कि बेकरी का दरवाजा खोचा खुला हुआ है। यह देखकर उसे लगता है कोई अंदर है। फिर वो अंदर जाती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो खुद को बचाने और भागने की कोशिश में उसके हाथ से गलती से युनजू के एक थप्पड़ लग जाता है। यह देखकर युनजू उसे मारने लगती है। फिर ये दोनों पुलिस स्टेशन में होते हैं। फिर युनजू के पापा और किम के पापा वहां आते हैं जो उस पर गुस्सा होते हैं। फिर वो अपना चेहरा सबको दिखाता है तो उसका चेहरा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि हायजुन है। हायजुन युनजू के पापा और किम के पापा से मिलता है। फिर वो युनजू से मिलने जाता है लेकिन युनजू उससे नहीं मिलती। वहाँ किम युनजू की बेकरी जाता है। फिर देखता है सामान बिखरा पड़ा है तो परेशान हो जाता है। फिर युनजू इंस्पेक्टर से कहती है मैं इन्हें नहीं जानती, इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखो। इस पर इंस्पेक्टर कहता है हम कंप्लेंट नहीं लिख सकते। फिर किम वहाँ आता है और युनजू से पूछता है क्या तुम ठीक हो? युनजू उससे भी बात नहीं करती। इंस्पेक्टर उनसे पूछता है क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? युनजू कहती है इन्हें 10 साल बाद हमारी याद आई, इसलिए मैं इन्हें भी नहीं जानती। फिर सब बाहर आते हैं। युनजू उन दोनों से गुस्से में कहती है इतने समय तक तुम लोग वापस क्यों नहीं आए? इस पर वो दोनों उससे कहते हैं हम माफी मांगते हैं, लेकिन युनजू उन्हें माफ नहीं करती। फिर युनजू बेकरी की तरफ जा रही होती है तो किम उससे कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। युनजू कहती है नहीं मैं चली जाऊंगी और फिर वो वहाँ से अकेली चली जाती है। जब वो बेकरी पहुंचती है तो उसे पार्क डाल मिलती है जो पूछती है तुम ठीक हो? युनजू कहती है हाँ ठीक हूँ। फिर वो दोनों बेकरी साफ कर रही होती हैं जहाँ युनजू पार्क डाल को बताती है कि किम और हायजुन वापस आ गए हैं। ये सुनकर पार्क डाल खुश हो जाती है। फिर हायजुन और किम अपने अपने कमरे में जाते हैं और अपने कमरे देखकर खुश होते हैं जो अभी भी बिल्कुल पहले जैसे हैं। फिर रात को सब मिलकर खाना खाते हैं। खाते वक्त ज्यादा बात नहीं होती। फिर खाने के बाद सब मिलकर बैठे होते हैं। फिर किम और हायजुन बताते हैं कि अब वो हमेशा यहीं रहेंगे। ये सुनकर युनजू के पापा और किम के पापा खुश होते हैं लेकिन युनजू खुश नहीं होती। फिर वो उठकर बाहर चली जाती है तो किम और हायजुन उसके पीछे जाते हैं और उसे मनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानती और अपने अपार्टमेंट की तरफ चली जाती है। अगले दिन युनजू और पार्क डाल अपने अपार्टमेंट से बेकरी जाने के लिए निकलती हैं तो वहाँ किम को देखकर हैरान हो जाती हैं। किम भी उन्हें देखकर घबरा जाता है। फिर वो हायजुन को कॉल करके उसे बाहर बुलाता है। हायजुन बाहर आता है। फिर जब वो युनजू और पार्क डाल को देखता है तो उसने शर्ट नहीं पहनी होती। फिर वो खुद को छिपाने लगता है। फिर किम वहाँ से चला जाता है और हायजुन भी अपने अपार्टमेंट में भाग जाता है। युनजू उसके पीछे जाती है और उसे बहुत डांटती है और कहती है तुम लोगों को पता था ना कि मैं यहाँ रहती हूँ, इसीलिए तुम लोगों ने यहाँ अपार्टमेंट लिया है। हायजुन कहता है हाँ हमें पता था और हमने इसीलिए लिया है ताकि हम तुम्हारे करीब रह सकें। फिर अस्पताल में किम एक डॉक्टर की वर्दी में होता है और एक प्रेजेंटेशन चल रही है। प्रेजेंटेशन के बाद किम के सीनियर उसे अपना परिचय देने के लिए कहते हैं तो किम अपना परिचय देता है। फिर वो बाहर आता है तो उसकी जुनहो और जे से मुलाकात होती है। वो भी उसी अस्पताल में काम करते हैं। वो किम को हेलो कहते हैं और किम भी उन्हें हेलो कहता है और साथ ही वो जुनहो से कहता है युनजू से दूर रहो। वहाँ हायजुन युनजू की बेकरी में उससे मिलने आता है तो युनजू उससे कहती है अभी तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है,
इसलिए अपार्टमेंट में मत रहो और जाकर पापा के पास रहो। इस पर हायजून कहता है मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ और उम्मीद है मुझे जल्दी अच्छी जॉब मिलेगी। इसके बाद हायजून एक आदमी से मिलता है और उसे एक जगह के बारे में पता करने के लिए कहता है। वो आदमी कहता है ठीक है, पता करके बताऊंगा। दरअसल हायजून ने इन 10 सालों में अलग अलग जगहों पर काम करके बहुत पैसे कमाए हैं और अब वो उन पैसों से यूनजू के पापा के लिए एक प्रॉपर्टी लेना चाहता है। फिर रात को यूनजू बेकरी बंद करके बाहर निकलती है तो किम को वहाँ खड़ा पाती है। वो उससे पूछती है यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर वो दोनों एक आइसक्रीम शॉप जाते हैं जहाँ किम दोनों के लिए आइसक्रीम लाता है। फिर वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए जा रहे होते हैं और साथ ही युंजू उसे बताती है कि यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। फिर किम उसे जन्मदिन की बधाई देता है। इस पर युंजू कहती है अभी उसका वक्त नहीं आया। किम कहता है मन किया तो बोल दिया। फिर किम को अस्पताल से इमरजेंसी कॉल आती है तो वो युंजू को बाय कहकर अस्पताल चला जाता है। वहाँ हायजून युंजू के अपार्टमेंट के पास जाता है और दरवाजा खटखटाता है। फिर पार्क डाल अंदर से आती है तो वो पार्क डाल से युंजू के बारे में पूछता है तो पार्क डाल उसे बताती है युंजू घर गई है। फिर हायजून पार्क डाल से कहता है तुम पहले जैसी ही हो, तुम बिल्कुल नहीं बदली। यह सुनकर पार्क डाल हैरान हो जाती है। फिर अंदर आकर वो सोचती है मैंने अपनी हेयर स्टाइल बदली है तो हायजून को मैं अभी भी पहले जैसी क्यों लग रही हूँ। अगले दिन किम को उसकी माँ का फोन आता है और वो पूछती है तुम कब वापस आओगे? किम कहता है मैं जल्दी आऊंगा। यह कहकर वो कॉल काट देता है। दरअसल किम अपनी माँ और बहन से झूठ बोलकर आया है कि मैं वेकेशन पर जा रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ हमेशा के लिए रहने आया है। फिर युंजू का जन्मदिन है तो सब मिलकर उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ सब थोड़े चुप रहते हैं। इसके बाद युंजू, हायजून और किम तीनों पार्क में बैठे होते हैं। फिर युंजू उन दोनों से पूछती है तुम दोनों ने मुझसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया? इस पर हायजून कहता है मैं अमेरिका में था लेकिन किम सियोल में ही था, फिर भी उसने कांटेक्ट नहीं किया। इस बात पर युंजू दोनों पर गुस्सा हो जाती है। फिर वो दोनों उससे माफी मांगते हैं। इसके बाद किम युंजू को बेकरी तक छोड़ने जाता है। रास्ते में वो युंजू से कहता है मैं वापस आना चाहता था लेकिन माँ ने नहीं आने दिया। यहाँ एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। किम वापस आने के लिए सामान पैक कर रहा होता है लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है और वापस नहीं आने देती। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और किम कहता है अब मैं यहाँ हमेशा रहूंगा और कभी वापस नहीं जाऊंगा। फिर शाम को युंजू की सारी दोस्त उसकी बेकरी में आती है और सब मिलकर बहुत मजे करते हैं। फिर हायजून भी वहाँ आता है और वो युंजू के काम में मदद करता है। किम भी यहाँ आ रहा होता है लेकिन उसकी नाइट शिफ्ट शुरू हो जाती है इसलिए वो नहीं आ पाता। अगली सुबह जब युंजू और पार्क डाल अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि उनके दरवाजे के बाहर एक तोहफा रखा है। युंजू उसे देखती है, उसमें बालियां हैं जो किम ने वहां रखी थी। यह देखकर युंजू को बहुत अच्छा लगता है। फिर रात को युंजू बेकरी बंद करके बाहर आती है तो किम बाहर खड़ा है। वो युंजू के कानों में बालियां देखता है तो खुश हो जाता है। फिर किम युंजू से अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है और साथ ही कहता है मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ लेकिन कभी बोल नहीं पाया। यह बात सुनकर युंजू हैरान रह जाती है। फिर वो अपने अपार्टमेंट में जाती है और यही सोचती रहती है। उसे देखकर पार्क डाल पूछती है क्या हुआ, लेकिन युंजू उसे कुछ नहीं बताती। अगली सुबह जब युंजू और पार्क डाल अपार्टमेंट से बाहर निकलती हैं तो युंजू किम को वहां खड़ा देखती है तो वो दौड़कर वापस अंदर चली जाती है। यह देखकर पार्क डाल उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ, अंदर क्यों गई? इस पर युंजू कहती है मेरी कुछ चीजें रह गई थी, मैं वो लाने गई। फिर पार्क डाल और किम लिफ्ट में जा रहे होते हैं तो पार्क डाल किम से कहती है युंजू कल रात से अजीब कर रही है, मुझे नहीं पता उसे क्या हुआ है। किम पूछता है कल रात से? पार्क डाल कहती है हाँ। फिर वो किम से पूछती है क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें वो पसंद हो? इस पर किम कहता है हाँ मुझे वो पसंद है। फिर युंजू घर में बैठकर यह सब सोच रही होती है कि तभी दरवाजा खटखटाता है। वो सोचती है यह किम होगा, लेकिन जब दरवाजा खोलती है तो हायजून होता है। वो अपार्टमेंट के अंदर आकर कहता है मुझे भूख लगी है। यह सुनकर युंजू उसके लिए कुछ बनाने लगती है। फिर किम अस्पताल में होता है तो उसे माँ का कॉल आता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। फिर युंजू बेकरी में साफ सफाई कर रही होती है तभी उसे किम का कॉल आता है। वो उससे कहता है चलो खाना खाने चलते हैं तो युंजू काम का बहाना बनाकर मना कर देती है। अगले दिन सब घर पर बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं तभी हायजून युंजू से कहता है तुम मुझसे शादी कर लो ताकि हम एक परिवार बन जाए। इस पर युंजू कहती है ये कैसी बात है, अगर पापा तुम्हें गोद ले लें तो भी हम परिवार बन जाएंगे, तो शादी की क्या जरूरत है? फिर किम और युंजू छत पर होते हैं तो युंजू किम से कहती है हायजून ने जो कहा मैं उसे सीरियसली नहीं लूंगी और तुमने जो कहा उसे भी नहीं लूंगी। यह सुनकर किम कहता है लेकिन मैं सीरियसली तुम्हें पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि हम अपनी नई जिंदगी शुरू करें। यह कहकर वो वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद युंजू यही सोचती रहती है कि आगे उसे क्या करना चाहिए। फिर जब किम और हायजून जा रहे होते हैं तो हायजून कहता है मैंने यह इसलिए कहा था ताकि हम एक परिवार बन जाए। इस पर किम कहता है हम अभी भी एक परिवार हैं और तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ किम के पापा को किम की माँ का कॉल आता है जो कहती है किम की छुट्टी खत्म होने वाली है इसलिए उसे जल्दी वापस भेजो, मेरा ट्रीटमेंट भी शुरू होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि उस वक्त किम मेरे पास हो। इस पर किम के पापा कहते हैं किम ने कहा मैं यहाँ हमेशा के लिए आया हूँ। माँ कहती है नहीं वो हमेशा के लिए नहीं आया, वो कुछ दिनों के लिए आया है। फिर कॉल खत्म होने के बाद किम के पापा और युंजू के पापा और युंजू तीनों सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि किम ने उनसे कहा था कि वो हमेशा के लिए आया है लेकिन माँ कह रही है कि वो कुछ दिनों के लिए आया है। फिर रात को किम को उसकी बहन के मैसेजेस आते हैं माँ का ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है, जल्दी आ जाओ। किम मैसेजेस देखता है लेकिन जवाब नहीं देता। फिर किम को याद आता है कि उसकी माँ हमेशा से उसे ये कहती रहती थी कि उसकी बहन की मौत की जिम्मेदारी उसी पर है। अगले दिन
किम के पापा और यूनजू के पापा किम को बुलाकर पूछते हैं, तुमने कहा था कि तुम हमेशा के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारी माँ कह रही है कि तुम कुछ दिनों के लिए आए हो। इस पर किम कहता है, मैं हमेशा के लिए ही आया हूँ। माँ को झूठ बोला था क्योंकि वो मुझे यहाँ आने नहीं दे रही थी, लेकिन अब मैं यहाँ हमेशा रहूंगा और कभी वापस नहीं जाऊंगा। अगले दिन युनजू अपने पापा का चेकअप करवाने अस्पताल जाती है। चेकअप के दौरान किम उनकी मदद करता है। फिर जब युनजू अपने पापा के साथ वहाँ से जा रही होती है तो वो किम को जे के साथ बात करते देखती है। यह देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। फिर युनजू घर पर है और इसी बारे में सोचते सोचते परेशान हो रही है। तभी पार्क डाल वहाँ आती है और पूछती है क्या हुआ। युनजू कहती है कुछ नहीं। फिर पार्क डाल को उसकी माँ का मैसेज आता है जो उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है। ये मैसेज देखकर पार्क डाल कहती है, मेरी माँ मुझे बार बार ब्लाइंड डेट्स पर भेजती रहती है, मैं थक गई इससे। युनजू उससे कहती है तो इनमें से किसी एक को चुन लो। पार्क डाल कहती है, मुझे वो इंसान चाहिए जिसके साथ मुझे प्यार का एहसास हो। यह सुनकर युनजू अपने कमरे में जाती है और किम के बारे में सोचने लगती है। फिर वो किम को कॉल करती है और उसे साथ खाना खाने के लिए बुलाती है। अगले दिन हाईजून अपनी मौसी से मिलने जाता है और उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बहुत बातें करते हैं। इसके बाद जब हाईजून वापस जा रहा होता है तो उसे एक औरत पीछे से जाती दिखती है और लगता है कि यह उसकी माँ है। फिर वो औरत आगे जाती है और युनजू के पापा से टकरा जाती है, जिसकी वजह से दोनों का सामान गिर जाता है। जब वो सामान उठा रहे होते हैं तो युनजू के पापा उस औरत का चेहरा देखते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि हाईजून की माँ है। उन्हें मैं देखकर युनजू के पापा यहाँ हैरान रह जाते हैं। हाईजून अभी भी वहीं खड़ा होता है। फिर पार्क डाल उसके पास आती है और कहती है, तुम चिंता मत करो, ये राज मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाईजून एक औरत को देखकर उसे अपनी माँ समझ रहा था। हाईजून कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर पार्क डाल और हाईजून एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पार्क डाल हाईजून से कहती है, मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ क्योंकि मैं ब्लाइंड डेट से थक गई हूँ। हाईजून कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। वहाँ युनजू के पापा और हाईजून की माँ भी एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ युनजू के पापा हाईजून की माँ से कहते हैं, आप अब हाईजून से मिल लीजिए। हाईजून की माँ कहती है, नहीं मैं उससे नहीं मिलूंगी। यह कहकर वो बाहर चली जाती है। तो युनजू के पापा उनके पीछे जाते हैं और पूछते हैं, आप उससे क्यों नहीं मिलना चाहती। इस पर हाईजून की माँ कहती है, क्योंकि मेरे हाथों एक खून हो गया है। दूसरी तरफ युनजू और किम मिलकर डिनर करते हैं और बहुत बातें करते हैं। फिर जब वो घर जा रहे होते हैं तो बारिश हो रही होती है, इसलिए वो एक टनल के नीचे रुक जाते हैं जहाँ किम युनजू के ऊपर से बारिश की बूंदें हटा रहा होता है। बीच में वो उसके करीब आता है और उसे किस करता है और फिर युनजू से कहता है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। युनजू कहती है, ठीक है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने घरों में एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और फिर मैसेजेस पर बात करने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। अगले दिन किम बेकरी में आता है जिसे देखकर युनजू बहुत खुश होती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तभी जुनहो, जे और उनका एक और दोस्त वहां आते हैं। तो उनके सामने ये दोनों ऐसा करते हैं जैसे वो सिर्फ दोस्त हों। फिर उनके जाने के बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फिर युनजू के पापा को परेशान देखकर किम के पापा पूछते हैं, क्यों परेशान हो। फिर युनजू के पापा उन्हें बताते हैं, मेरी हाईजून की माँ से मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि उनके हाथों एक खून हो गया है और इसीलिए वो हाईजून से नहीं मिलना चाहती। जब किम के पापा ये सब जानते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं। वहाँ पार्क डाल किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर गई होती है। फिर हाईजून वहाँ आता है और पार्क डाल से कहता है, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। यह सुनकर वो लड़का पार्क डाल से पूछता है, ये कौन है। तो पार्क डाल कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम थोड़ा लड़े इसलिए मैं उससे नाराज होकर तुमसे मिलने आई थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। यह सुनकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों पार्क में चल रहे होते हैं जहाँ पार्क डाल ही जून को थैंक्स कहती है मदद के लिए। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी आता है जिसे हाईजून ने एक प्लॉट देखने के लिए कहा था। वो हाईजून को बताता है वो प्लॉट बिक गया, इसलिए अब हमें नया प्लॉट देखना होगा जो करीब 80 लाख का होगा। हाईजून कहता है, ठीक है तुम जाओ, मैं बाद में मिलता हूँ। पार्क डाल भी वहाँ खड़ी होती है। ये सब सुनकर वो हैरान हो जाती है। वो हाईजून से इस बारे में पूछती है तो हाईजून कहता है, ये मेरी बचत है और मैं पापा के लिए एक प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। इस पर पार्क डाल कहती है, क्या अगर उन्हें वो पसंद ना आए, इससे बेहतर है कि पहले उनसे पूछो उन्हें क्या चाहिए और फिर वो लेकर दो जो उन्हें पसंद हो। हाईजून कहता है, तुम सही कह रही हो, अब मैं ऐसा ही करूंगा। यह कहकर हाईजून खुशी खुशी वहां से चला जाता है। फिर हाईजून युनजू के पापा के पास जाता है और उन्हें अपनी पासबुक देता है। जब युनजू के पापा उसमें इतने सारे पैसे देखते हैं तो पूछते हैं, इतने पैसे कहाँ से आए। फिर हाईजून उन्हें बताता है, मैंने इन 10 सालों में अलग अलग जगहों पर काम करके ये पैसे जमा किए हैं ताकि मैं आपको वापस कर सकूं। यह सुनकर युनजू के पापा गुस्से में आ जाते हैं। मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ और तुम मुझे वापस करना चाहते हो। फिर वो हाईजून को बहुत डांटते हैं और वहां से भेज देते हैं। फिर हाईजून पार्क डाल के पास आता है और उससे कहता है, मैंने पापा से बात की लेकिन उन्होंने गुस्से में मुझे भेज दिया। इस पर पार्क डाल कहती है, उन्होंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है, अगर तुम उनसे कहोगे कि तुम उन्हें वापस करना चाहते हो तो वो जरूर गुस्से में आएंगे, है ना। फिर रात को युनजू के पापा रेस्टोरेंट बंद करके जा रहे होते हैं और साथ ही सोचते हैं, मुझे हाईजून से इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। वहाँ किम की तबीयत थोड़ी खराब होती है तो युनजू उसके पास आती है और उसका ख्याल रखती है। फिर उसे सुलाकर वो खुद बाहर जाती है तो किम भी बाहर आता है और उसके साथ बैठकर बातें करने लगता है और फिर बातें करते करते वो दोनों वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह युनजू की आंख खुलती है। फिर वो देखती है किम ने उसके लिए नाश्ता बनाया हुआ है। यह देख
देखकर वो खुश हो जाती है और फिर दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं। फिर किम अस्पताल में होता है और वो युनजू को कॉल करके डिनर साथ खाने के लिए बुलाता है। तो युनजू हाँ कह देती है। तो यह सुनकर किम खुश हो जाता है। तभी जे वहाँ आती है और किम से पूछती है, क्या युनजू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? किम कहता है हाँ। यह सुनकर जे खुश हो जाती है। वहाँ हाईजुन पापा के साथ काम कर रहा होता है। फिर उसके दोस्त का कॉल आता है तो वो वहाँ से जल्दी में चला जाता है। फिर वो एक जगह जाता है जहाँ वो अपनी माँ को देखता है जो बहुत खुश है। उन्हें देखकर हाईजुन सोचता है, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं? फिर वो अंदर जाने लगता है लेकिन रुक जाता है और वापस चला जाता है। फिर रात को किम और युनजू अच्छे से तैयार होकर डिनर के लिए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में हाईजुन उदास बैठा दिखता है। तो वो उससे पूछते हैं क्या हुआ? तो हाईजुन उन्हें बताता है कि आज मुझे अपनी माँ दिखी, उन्होंने यहाँ अपना सैलून खोला है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो किम और युनजू भी उसके पीछे जाते हैं। फिर जब वो उसके पीछे अपार्टमेंट में आते हैं तो हाईजुन उनसे कहता है तुम लोग जाओ, मैं खुद संभाल लूंगा। इसके बाद युनजू बाहर आती है और किम किसी तरह हाईजुन से सैलून का एड्रेस लेता है। फिर वो दोनों हाईजुन की माँ से बात करने सैलून जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो हाईजुन की माँ और युनजू के पापा बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पापा को देखकर युनजू हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर युनजू हाईजुन की माँ को बहुत कुछ कहती है। आप हाईजुन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो आपसे बहुत प्यार करता है और आप उसके साथ ये सब कर रही हैं। ये सुनकर हाईजुन की माँ बैठ जाती है और कहती है, मैं भी हाईजुन से बहुत प्यार करती हूँ। कुछ साल पहले मेरे हाथों गलती से एक खून हो गया, इसीलिए मैंने हाईजुन को खुद से दूर रखा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हाईजुन को इस सब की वजह से कुछ भुगतना पड़े। हाईजुन की माँ की बात सुनकर सब भावुक हो जाते हैं। वहाँ किम की माँ और बहन किम और हाईजुन के अपार्टमेंट में आती हैं। फिर हाईजुन उनका अच्छे से स्वागत करता है और किम को मैसेज करता है तुम्हारी माँ और बहन आई हैं। यह मैसेज देखकर किम और युनजू तुरंत वापस लौटते हैं। वापस लौटते हुए उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ होता है। जब हाईजुन को देखते हैं तो वो तुरंत अपना हाथ छोड़ लेते हैं। हाईजुन उन दोनों को हाथ पकड़े देखता है लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो दोनों हाईजुन के पास आते हैं तो हाईजुन उनसे कहता है तुम दोनों कहाँ गए थे? फिर वो किम से कहता है तुम्हारी माँ आई है, उनसे मिलो। जब किम अपनी माँ से मिलता है तो उसकी माँ बहुत डांटती है और वापस आने के लिए कहती है, लेकिन किम साफ मना कर देता है। कहता है तुम हमेशा मुझे मेरी बहन की मौत के लिए दोष देती रहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। वहाँ हाईजुन और युनजू किम का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर युनजू किम के अपार्टमेंट के बाहर आता है और सोचता है अंदर जाऊं, लेकिन नहीं जाता। अगले दिन हाईजुन पापा के पास जाता है और बताता है कल रात किम की माँ उससे मिलने आई थी। यह सुनकर पापा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कहीं वो किम को वापस तो नहीं ले जाने आई। फिर किम युनजू से मिलता है और कहता है मेरी माँ मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मत जाने दो। यह सुनकर युनजू उसे गले लगा लेती है और कहती है मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। फिर किम के पापा रेस्टोरेंट में आते हैं तो युनजू के पापा उन्हें किम की माँ के आने की बात बताते हैं। फिर किम अस्पताल में होता है तो उसकी बहन उससे मिलने आती है और उसे वापस आने के लिए कहती है, लेकिन किम मना कर देता है और कहता है अगर मैं माँ के सामने रहूंगा तो वो पुरानी बातें नहीं भूल पाएंगी और कभी ठीक नहीं हो पाएंगी, इसलिए बेहतर है कि मैं वापस न जाऊं। फिर किम की माँ भी उससे मिलने आती है और किम से कहती है मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, इसलिए तुम मेरे साथ आ जाओ। इस पर किम कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो माँ को बाहर छोड़ने जाता है। वहाँ हाईजुन पार्क डाल के घर उससे मिलने गया होता है जहाँ वो दोनों बहुत बातें करते हैं। यहाँ किम अपनी माँ को लेकर बाहर आ रहा होता है। तभी युनजू वहाँ आती है। किम की माँ दोबारा किम को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन किम मना कर देता है। तो उसकी माँ दोबारा उसे डांटने लगती है। यह देखकर युनजू किम को अपनी तरफ मोड़ती है और किम की माँ से कहती है आपने बचपन में उन्हें मेरे पास छोड़ा था, इसलिए अब मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी, ये यहाँ मेरे पास रहेंगे। ये देखकर किम की माँ किम से कहती है तो तुम इसकी वजह से यहाँ? किम कहता है हाँ, और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ किम युनजू को रोकने के लिए थैंक यू कहता है और फिर उसे गले लगाता है। फिर रात को जब किम वापस आता है तो हाईजुन पहले से वहाँ बैठा होता है। वो किम से कहता है क्या बात है, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी माँ यहाँ क्यों आई थी? इस पर किम उसे पूरी बात बताता है। फिर वो दोनों पीते हैं और वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह युनजू उन्हें उठाने आती है। पहले वो हाईजुन को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठता। फिर वो किम को उठाने जाती है तो किम उसे खींचकर अपने पास लेटा लेता है और उसे किस करता है। इसके बाद युनजू तुरंत वहाँ से निकल जाती है। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं। फिर किम उन्हें बताता है मैंने माँ से बात कर ली है, मैं वापस नहीं जाऊंगा और यहीं रहूंगा। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर वो तीनों छत पर होते हैं जहाँ किम कॉल पर अपनी बहन से माँ के बारे में पूछता है। फिर किम हाईजुन की माँ के पास जाता है और उनसे कहता है हाईजुन को आपकी बहुत याद आती है। साथ ही वो उनसे यह भी कहता है आपको हाईजुन से मिलना चाहिए। दूसरी तरफ हाईजुन बेकरी में होता है। वहाँ वो एक कपल को देखता है तो उसे याद आता है मैंने किम और युनजू को साथ देखा था। फिर वो सोचता है क्या यह सच था या मैंने कोई सपना देखा। फिर जब किम और युनजू वापस आते हैं तो युनजू अपने अपार्टमेंट में जाने लगती है, लेकिन किम उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और उसे किस करने ही वाला होता है। तभी हाईजुन वहाँ आता है और उन दोनों को देखता है। यह देखकर वो हैरान हो जाता है और उसके हाथ से कैन्स गिर जाते हैं। कैन्स की आवाज सुनकर जब किम और युनजू मुड़ते हैं फिर हाईजुन को देखकर वो घबरा जाते हैं। फिर हाईजुन उनके पास जाता है और पूछता है ये झूठ है ना, तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? युनजू कहती है नहीं, जो तुमने देखा वो सच है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। यह सुनकर हाईजुन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। जब युनजू उसके पीछे जाने लगती है तो किम कहता है तुम रुको, मैं उससे बात करता था, तो उससे मैं बात करता हूँ। फिर किम बाहर जाता है और उससे बात करता है तो हाईजुन कहता
कहता है अब तुम दोनों साथ होगे तो तुम मुझे छोड़ दोगे ना? किम कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हायजून यहाँ थोड़ा नाराज है इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता। वहाँ युनजू भी पार्क डाल को सारी बात बताती है। फिर किम वहाँ आता है तो युनजू उससे पूछती है हायजून मान गया? किम कहता है अभी वो थोड़ा नाराज है लेकिन जल्दी मान जाएगा। अगले दिन हायजून जॉगिंग कर रहा होता है। फिर वो देखता है कि पार्क डाल साइकिल से वहाँ गिर जाती है तो वो उसे अस्पताल ले जाता है। फिर जब किम और युनजू वहाँ आते हैं तो उन्हें देखकर हायजून वहाँ से जाने लगता है। उससे पहले ही किम युनजू को लेकर वहाँ से निकल जाता है। बाहर आने के बाद युनजू किम से पूछती है क्या हुआ, तो किम कहता है हायजून हमसे नाराज है, उसे लगता है अगर हम एक हो जाएं तो हम उसे छोड़ देंगे। युनजू कहती है वो ऐसा क्यों सोचता है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। किमो कहता है जब वो अमेरिका में था तब उसने मुझे एक बार कॉल किया था और कहा था मेरे पापा और सौतेली माँ का एक बेटा हो गया है और वो उसके साथ खुश हैं और मुझे निकालना चाहते हैं। यह सुनकर युनजू उदास हो जाती है। किम कहता है इसीलिए उसे लगता है कि अगर हम एक हो जाएं तो हम उसे छोड़ देंगे। फिर रात को युनजू हायजून के साथ टहलने निकलती है और उससे कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हें छोड़ देंगे? ये कभी नहीं होगा, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो और हमेशा रहोगे। ये सुनकर हायजून खुश हो जाता है। फिर वो युनजू से पूछता है तुम पापा को अपनी और किम के बारे में कब बताओगी? युनजू कहती है जल्दी ही बताऊंगी। अगले दिन युनजू और किम के पापा के साथ लंच के लिए जाते हैं, जहाँ युनजू पहले थोड़ी घबराती है लेकिन बाद में पहले जैसे ही उनसे बातें करने लगती है। अगले दिन हायजून अपनी माँ के सैलून के बाहर खड़ा होता है। वो सोचता है कि अंदर जाऊं लेकिन नहीं जाता। तभी उसकी माँ बाहर निकलती है और उसे देखकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर हायजून उनसे बहुत कुछ कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हायजून पार्क में बैठा होता है। फिर पार्क डाल उससे मिलने आती है तो हायजून उसे सारी बात बताता है। तो पार्क डाल कहती है तुम्हें एक बार उनसे मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इस पर हायजून कहता है तुम सही कह रही हो। अगले दिन हायजून अपनी माँ से मिलने जाता है और उनसे पूछता है आप मेरे साथ यह सब क्यों कर रही हैं? हायजून बार बार अपनी माँ से यह पूछता है लेकिन उसकी माँ उसे कुछ नहीं बताती। तभी युनजू के पापा वहाँ आते हैं और हायजून की माँ से सच बताने के लिए कहते हैं। तो हायजून की माँ पूरी सच्चाई हायजून को बता देती है। पूरी बात सुनकर हायजून रोने लगता है और फिर यहाँ हायजून और उसकी माँ के बीच सब ठीक हो जाता है। फिर वो हायजून की माँ को घर ले आते हैं और सब मिलकर खाना खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो तीनों छत पर होते हैं जहाँ किम और युनजू हायजून से कहते हैं अब तुम्हारी माँ आ गई है इसलिए तुम बहुत खुश होगे ना? इस पर हायजून कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ। वहाँ हायजून और युनजू के पापा बात कर रहे होते हैं। फिर हायजून की माँ युनजू के पापा से पूछती है आप मेरी इतनी मदद क्यों करते हैं? युनजू के पापा कहते हैं बस ऐसे ही। फिर किम के पापा वहाँ आते हैं तो युनजू के पापा उनसे हायजून की माँ का परिचय कराते हैं। फिर रात को युनजू किम से मिलने आती है और उससे पूछती है तुम पापा को हम दोनों के बारे में कब बताओगे? किम कहता है कल ही बता देता हूँ। अगले दिन हायजून और पार्क डाल एक जगह खड़े होकर टैक्सी का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर बातों बातों में हायजून पार्क डाल से कहता है तुम हमेशा मेरी मदद करती हो और मुझे समझती हो, तुम बहुत अच्छी हो। इस पर पार्क डाल उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। फिर अपार्टमेंट में आकर वो ये बात युनजू को बताती है तो युनजू उससे कहती है जवाब लेकर आना था ना? पार्क डाल कहती है उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आया इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। फिर सब रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। फिर किम और युनजू खड़े होकर सबको बताते हैं कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। यह सुनकर किम के पापा खुश होते हैं और उनके रिश्ते को मान लेते हैं, लेकिन युनजू के पापा वहाँ से ये कहकर चले जाते हैं कि सोचकर जवाब दूंगा। अगले दिन हायजून अपनी माँ से मिलने आता है और कहता है मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन फिर माँ कहती है ठीक है। फिर वो हायजून की मोबाइल में उसकी फोटोज देख रही होती है। फिर उसमें हायजून की बास्केटबॉल खेलने की एक फोटो आती है। यह देखकर उसकी माँ कहती है अगर तुम्हें बास्केटबॉल पसंद है तो तुम्हें इसी में अपना करियर बनाना चाहिए। इस पर हायजून कहता है मुझे बास्केटबॉल इतना ज्यादा पसंद नहीं है। माँ कहती है तो कोचिंग भी दे सकते हो। यह सुनकर हायजून सोच में पड़ जाता है। फिर हायजून की माँ रेस्टोरेंट के अंदर जा रही होती है। तभी युनजू के पापा बाहर सफाई करने आते हैं, जिसकी वजह से हायजून की माँ का संतुलन बिगड़ जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि युनजू के पापा उन्हें संभाल लेते हैं और बीच में वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी किम के पापा वहां आते हैं और उन्हें देखकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हायजून की माँ और युनजू के पापा रेस्टोरेंट में आकर एक दूसरे से बातें करते हैं। वहां हायजून अपने दोस्त से कहता है कोचिंग वाले फोन कॉल पर हाँ कह दो। ये सुनकर उसका दोस्त खुश हो जाता है। फिर वो पूछता है हायजून पार्क डाल ने तुम्हें प्रपोज किया है तो तुमने क्या सोचा, उसे क्या जवाब दोगे? हायजून कहता है मैं इस बारे में सोच रहा हूँ क्या जवाब देना चाहिए। फिर वो जा रहा होता है और साथ में पार्क डाल के बारे में ही सोचता रहता है। अगले दिन हायजून अपनी माँ से मिलने आता है और बताता है मैंने कोचिंग के लिए अप्लाई कर दिया है। यह सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है। फिर वो हायजून से कहती है तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन क्या युनजू के पापा तुम्हें मेरे साथ रहने देंगे? हायजून कहता है आप इसकी चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। फिर वो युनजू के साथ इस बारे में बात करता है और दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वो अपनी माँ और पापा को आपस में मिलवाएंगे, फिर सब मिलकर रह सकते हैं। फिर हायजून कहता है लेकिन उन दोनों को करीब कैसे लाएंगे? ये दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी पार्क डाल किसी के साथ आती है। दरअसल पार्क डाल की माँ ने उसे दोबारा डेट पर भेजा है। जब हायजून उन दोनों को साथ देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वहाँ किम के पापा युनजू के पापा के पास आते हैं और कल वाली बात को लेकर उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। फिर वो लड़का चला जाता है। पार्क डाल और हायजून पार्क में बैठे होते हैं, जहाँ पार्क डाल उसे बताती है मेरी माँ ने मुझे डेट पर भेजा था लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे तो सिर्फ तुम पसंद हो। यह सुनकर हायजून भी कहता है मुझे भी तुम पसंद हो, इसलिए चलो
हम डेटिंग शुरू करते हैं। यह सुनकर पार्क डाल खुश हो जाती है और यहाँ से उन दोनों की लव स्टोरी शुरू होती है। फिर रात को युनजू के पापा और किम के पापा पी रहे होते हैं, जहाँ किम के पापा युनजू के पापा से कहते हैं तुम हाय जून की माँ से शादी कर लो, इससे हाय जून को माँ और पापा दोनों का प्यार मिलेगा। ये सुनकर युनजू के पापा सोच में पड़ जाते हैं। फिर किम के पापा किम की माँ को कॉल करके उनकी तबीयत के बारे में पूछते हैं, तो किम की माँ कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो किम के पापा को बताती है मेरी बेटी यूके जा रही है और मैं भी उसके साथ यूके जा रही हूँ। किम के पापा कहते हैं ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो कॉल काटते हैं और फिर एक पारिवारिक फोटो देख रहे होते हैं जो उन्होंने अपनी तिजोरी से निकाली होती है। फिर रात को हायजून और पार्क डाल कॉल पर बातें करते हैं और बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ युनजू बेकरी में काम करते करते वहीं सो जाती है। तभी किम वहां आता है और उसके ऊपर अपनी जैकेट डाल देता है। इससे युनजू की आंख खुल जाती है और किम को देखकर वो खुश हो जाती है और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। अगले दिन युनजू हाईजून की माँ के पास जाती है और कहती है मेरी माँ बन जाइए। तो ये सुनकर हाईजून की माँ कहती है हाँ मैं बनूंगी। फिर वो रेस्टोरेंट में युनजू के पापा से मिलने आती है और इधर उधर की थोड़ी बातें करने के बाद वो युनजू के पापा से पूछती है कि आप मुझसे शादी करेंगे। इस पर युनजू के पापा कहते हैं हाँ, और दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर सब मिलकर खाना खाते हैं, जहाँ युनजू के पापा कहते हैं मैं किम और युनजू की शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आगे इन दोनों में लड़ाई हो तो मैं सिर्फ युनजू का साथ दूंगा। ये सुनकर युनजू कहती है आप चिंता मत करो, कभी ऐसा नहीं होगा। इसके बाद सब युनजू के पापा और हाईजून की माँ की शादी के बारे में बातें करते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर एक महीने बाद युनजू के पापा और हाईजून की माँ की शादी होती है और वहाँ सब बहुत खुश होते हैं और फोटोज खिंचवाते हैं और इसी के साथ यह ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस ड्रामा का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।